वेबसाइट दिख रहा होगा, तो मैं दोस्तों से रिक्वेस्ट करना चाहूंगा प्लीज एक बार आप ये वेबसाइट अपने पास दोस्तों नोट डाउन करके रख लीजिए, क्योंकि ये वेबसाइट है वो आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण है। सारी जानकारी आपको हमारे वेबसाइट के थ्रू पता चल सकती है। तो मैं रिक्वेस्ट करूंगा आप सभी से प्लीज या तो आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए या प्लीज इसको नोट डाउन करके रख लीजिए। थैंक यू सो मच। प्लीज नेक्स्ट स्लाइड। तो दोस्तों जैसा कि आप देख पा रहे हैं हमारे जो आज के ट्रेनर है मुक्ति शर्मा जी, जो काफी यंग है और यंग होने के बावजूद भी दोस्तों वो काफी ज्यादा एक्सपर्टाइज रखते हैं जो आज का सब्जेक्ट है। जैसा कि आप देख पा रहे हैं हमारे स्लाइड में आपको दिख रहा होगा, मुक्ति शर्मा जी डिजिटल मार्केटिंग ट्रेनर के रूप में काफी समय से कार्यरत हैं और उनका ध्येय है लोगों को इंडस्ट्रियल एक्सपोजर देना, लोगों को जागरूक करना। हमारे जितने भी यंग जनरेशन है, जितने भी यंग भाई बंधु हैं, उनको जागरूक करना, ये सर का मेन मोटो है मुक्ति सर का। तो मैं यही कहना चाहूंगा कि सर बहुत अच्छा काम कर रहे हैं और लोगों को डिजिटल मीडिया के थ्रू, डिजिटल प्लेटफॉर्म के थ्रू काफी ज्यादा जागरूक कर रहे हैं। तो इसके लिए मैं बहुत बहुत बधाई देना चाहता हूं और मैं रिक्वेस्ट करूंगा प्लीज नेक्स्ट स्लाइड। तो दोस्तों सर की कुछ प्रोफाइल समरी आपके सामने है जो कि मैं आपसे कुछ शेयर करना चाहूंगा। जैसा कि आप देख पा रहे हैं सर जो है मुक्ति सर जो है वो स्टार्टअप्स जो रहते हैं, न्यू स्टार्टअप्स रहते हैं, उनके लिए टीम बिल्डिंग, प्रोग्रेसिव टीम लीडर का भी काम करते हैं। साथ ही साथ 5 साल से ज्यादा का एक्सपीरियंस रखते हैं डिजिटल मार्केटिंग और स्ट्रेटजीज के क्षेत्र में। साथ ही साथ दोस्तों बहुत सारे देश के ऐसे यूनिवर्सिटीज हैं जहाँ पे काफी देश की यूनिवर्सिटीज है, कॉलेजेस है, कॉर्पोरेट कंपनीज है जहाँ पे गेस्ट लेक्चर का मुक्ति सर को अनुभव है। इसके साथ साथ दोस्तों मुक्ति सर जो है वो 12 अलग अलग सब्जेक्ट्स पे, 12 अलग अलग टॉपिक्स पे गूगल द्वारा सर्टिफाइड है, गूगल द्वारा प्रमाणित है। इसके साथ साथ जो हमारे मुक्ति सर है, जो हमारे ट्रेनर है, वो इंडस्ट्रियल एक्सपोजर भी रखते हैं। वो आईटी के क्षेत्र में, चाहे वो रिक्रूटमेंट के क्षेत्र में हो, चाहे वो एंटरटेनमेंट के क्षेत्र में हो, कॉर्पोरेट एड फिल्म्स के क्षेत्र में, एनजीओ एक्सेट्रा के क्षेत्र में हो। तो दोस्तों बहुत सारे ऐसे क्षेत्र हैं जहाँ पे सर एक बहुत ही अच्छा अनुभव रखते हैं, बहुत ही अच्छा एक जानकारी रखते हैं और वही जानकारी वो आज आपके साथ शेयर करने वाले हैं और काफी बड़े बड़ी कंपनियों द्वारा सर्टिफाइड है। तो मैं रिक्वेस्ट करूंगा नेक्स्ट स्लाइड प्लीज। तो दोस्तों अब बात करते हैं सर के एरिया ऑफ एक्सपर्टाइज की। तो दोस्तों जैसा कि आप देख रहे हैं, आपको आपके स्क्रीन पे दिख रहा होगा, सर के द्वारा बहुत सारे ऐसे कार्य किए जाते हैं, बहुत सारे ऐसे अनुभव सर ने लिया हुआ है जो काफी वर्षों से उसमें कार्यरत है। जैसे कि आप देख पा रहे ग्रोथ हैकिंग, मीडिया बाइंग, एफिलिएट मार्केटिंग। तो दोस्तों ग्रोथ हैकिंग क्या होती है थोड़ा सा मैं आपको बता देना चाहता हूँ। जैसे कि आप सभी जानते हैं हमारे देश में स्टार्टअप कल्चर बहुत ज्यादा अभी प्रचलन में है। स्टार्टअप्स बहुत सारे चालू है, बहुत सारे स्टार्टअप्स लोग करते हैं, अलग अलग क्षेत्र में स्टार्टअप्स करते हैं। तो दोस्तों स्टार्टअप्स के लिए जो एक मार्केटिंग स्ट्रेटजी होती है, मार्केटिंग टीम बिल्डिंग होता है, उसके बारे में जो उसका जो ग्रोथ होता है, स्टार्टअप्स का ग्रोथ करने का जो स्ट्रेटजी बनाई जाती है उसे कहते हैं ग्रोथ हैकिंग। तो जो हमारे सर है मुक्ति सर, वो ग्रोथ हैकिंग में काफी अच्छा अनुभव रखते हैं। साथ ही साथ मीडिया बाइंग, मीडिया बाइंग का मतलब थोड़ा सा मैं आपको बता देना चाहता हूँ। मीडिया बाइंग का मतलब है दोस्तों जैसे कि आप सभी जानते हैं, आपने अलग अलग प्लेटफॉर्म्स पे, जैसे कि आपका डिजिटल प्लेटफॉर्म हो गया, चाहे वो आपका न्यूज़पेपर हो गया, प्रिंट मीडिया हो गया, चाहे वो आपका डिजिटल मीडिया हो गया, कोई भी मीडिया हो गया, उसका आपने बहुत सारे एडवर्टाइजमेंट देखे होंगे, एडवर्टाइजमेंट के कंटेंट्स देखे होंगे। तो बहुत सारे एडवर्टाइजमेंट कंटेंट्स रहते हैं, बहुत सारी ऐसी चीजें रहती हैं जिसपे सर एक्सपर्टाइज रखते हैं। साथ ही साथ एफिलिएट मार्केटिंग का भी एक्सपर्टाइज रखते हैं सर। इसके साथ साथ डिजिटल सेल्स, बिजनेस डेवलपमेंट, वेबसाइट प्लानिंग एंड डेवलपमेंट, ऑनलाइन मार्केटिंग स्ट्रेटजीज, इन सभी विषय में सर बहुत ही ज्यादा अनुभव रखते हैं। और साथ ही साथ इनके बारे में काफी ज्यादा वो ट्रेनिंग्स भी कॉर्पोरेट कंपनीज को देते हैं। साथ ही साथ कॉलेजेस, यूनिवर्सिटीज में इसके द्वारा इन सब्जेक्ट्स पे ट्रेनिंग देते हैं सर। साथ ही साथ बहुत सारे ऐसे कार्य हैं जिन पे सर एक्सपर्टाइज रखते हैं और बहुत अच्छा अनुभव रखते हैं सर, और काफी ज्यादा इन क्षेत्रों में कार्यरत है, काफी वर्षों से कार्यरत है और बहुत अच्छा अनुभव रखते हैं। ट्रेनिंग सर के द्वारा समय समय पे दिया जाता है। तो दोस्तों जैसा कि आप जान रहे हैं, इतने अच्छे अनुभव रखने वाले हमारे वक्ता जो आज के हमारे स्पीकर हैं वो हमारे साथ जुड़ चुके हैं, ऑलरेडी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। तो अब ज्यादा टाइम वेस्ट ना करते हुए मैं आग्रह करूंगा कि सर प्लीज आइए और आज आपका जो सेशन है उसको सर प्लीज कंटिन्यू कीजिए। और जो हमारे बच्चे जुड़े हुए हैं, हमारे साथ जो लोग जुड़े हुए हैं, उनको सर प्लीज अपना नॉलेज आप शेयर करके और उन्हें वैल्यू एडिशन करने में मदद कीजिए सर। थैंक यू सो मच एवरीवन, और प्लीज सर का स्वागत कीजिए थम्स अप करके। थैंक यू सो मच सर, प्लीज। Thank you so much, Rishabh ji, for this wonderful introduction. Hello, hi, good evening, everyone.
तो मैं आशा करता हूँ कि आप लोग आज जो इस सेशन के लिए आए हैं और बहुत ही ध्यान से ये सेशन सुनेंगे और उससे कोई ना कोई सीख लेके जाएंगे। मैं ये नहीं कहूंगा कि 1 घंटे में आप सब चीजें सीख जाएंगे, बट 1 घंटे में एटलीस्ट आप एक ऐसी सीख लेके जाएंगे, एक ऐसी चीज लेके जाएंगे कि आज इस सेशन के बाद आप आपको इस सेशन के बाद आपको इस तरह से हो जाएगा कि आपको उसके बारे में और जानकारी चाहिए। जितनी जानकारी आप उसके बारे में लेना चाहेंगे या आपको किसी भी चीज की उसकी इंफॉर्मेशन चाहिए, तो आप इंटरनेट पे जाके उसके बारे में सर्च कर सकते हैं। तो मैं सारी चीजें आप लोगों को आज डिस्कस करूंगा कि ये डिजिटल मीडिया या सोशल मीडिया में आप किस तरह से काम कर सकते हैं। अगर आप चाहते हैं कि आप एक करियर अपॉर्चुनिटी की तरह से सोशल मीडिया को या डिजिटल मीडिया को देखते हैं, मैं उसके बारे में भी आपसे डिस्कस करूंगा। आप चाहते हैं कि आप घर पे बैठ के आप अब हम आपको पता है कि घर पे बैठे बैठे शायद इतनी अच्छी नौकरियां नहीं मिलती हैं, बट डिजिटल मीडिया या सोशल मीडिया एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जहां पर घर पे बैठे बैठे आप बहुत सारी चीजें कर सकते हैं। आप जॉब कर सकते हैं, आप अपना बिजनेस स्टार्ट कर सकते हैं, आप घर पे बैठे बैठे अपनी एक कंपनी रन कर सकते हैं। तो ये सारी की सारी चीजें क्या है, उनका इंट्रोडक्शन क्या है, वो मैं आज आपके साथ शेयर करूंगा। तो मैं आशा करता हूँ आप लोग सब ध्यान से सुनेंगे। तो सबसे पहले मैं एक स्क्रीन शेयर करता हूँ जिसमें मैंने कुछ पॉइंट्स जो है आप लोगों के लिए निकाल के रखे हुए हैं। तो हमारा जो आज का टॉपिक है दोस्तों, वो है इंपॉर्टेंस एंड रीच ऑफ डिजिटल एंड सोशल मीडिया। अब डिजिटल और सोशल मीडिया में हल्का सा अंतर है। जो डिजिटल मीडिया है उसी का पार्ट सोशल मीडिया भी है, बट डिजिटल मीडिया अपने आप में एक बहुत बड़ी दुनिया है। डिजिटल मीडिया में बहुत सारी चीजें इन्वॉल्व होती हैं। तो सबसे पहले मैं आपको बताता हूँ कि डिजिटल मीडिया क्या है। तो डिजिटल मीडिया आपके इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस, कोई भी इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस है आपके हाथ में या आपके घरों में पड़े हुए हैं, जैसे कोई मोबाइल फोन है या लैपटॉप है, कंप्यूटर है। तो इन जो इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस जहां पर इंफॉर्मेशन मिलती है किसी भी चीज की, वो जो इंफॉर्मेशन है वो जो कैटर करके आप किसी के बारे में भी कोई जानकारी ले सकते हैं, कुछ रिसर्च कर सकते हैं। तो ये सारी की सारी इंफॉर्मेशन जो आपको मिलती है वो एक डिजिटल मीडियम के माध्यम से मिलती है, डिजिटल मीडियम से मिलती है। और उसका जितना भी कोई सोर्स है वो डिजिटल मीडिया के थ्रू आता है। और वैसे ही सोशल मीडिया भी है, सोशल मीडिया डिजिटल मीडिया का ही पार्ट है। अब सोशल मीडिया जो है वो भी डिजिटल मीडिया का पार्ट है, बट सोशल मीडिया है क्या? सोशल मीडिया बेसिकली एक कम्युनिटी है जहां पर आप लोग फ्रेंड्स बनाते हो, आप एक कम्युनिटी ज्वाइन करते हो, लोगों से बात करते हो, चैट करते हो, अलग अलग पेजेस को देखते हो, मूवीज देखते हो, सॉन्ग सुनते हो। बहुत सारी चीजें हैं आप सोशल मीडिया पे करते हो। आप उसको, जैसे सर ने पहले भी बताया, ऋषभ सर ने, कि आप एंटरटेनमेंट के लिए उसे यूज करते हो। बट कहीं ना कहीं आपको ये जानकर बहुत हैरानी होगी कि वो सोशल मीडिया आज की डेट में बड़ी बड़ी कंपनीज के लिए, स्टार्टअप्स के लिए, इवन पॉलिटिकल इलेक्शंस के लिए या किसी भी बड़ी न्यूज देने के लिए सोशल मीडिया बहुत ही ज्यादा अच्छे तरीके से यूज किया जाता है आज की डेट में। सोशल मीडिया एक बहुत ही बड़ा मार्केटिंग प्लेटफॉर्म बन चुका है। उसका सबसे बड़ा रीजन ये है कि सोशल मीडिया पे बहुत सारे लोग हैं आज की डेट में जो इन्वॉल्व हैं। मैं आज घर पे बैठे फेसबुक चला रहा हूँ, इंस्टाग्राम चला रहा हूँ, लिंक्डइन, यूट्यूब, गूगल, सब चीजें चलाता हूँ। मैं घर पे बैठ के ऑनलाइन शॉपिंग कर रहा हूँ। तो ये सारी की सारी चीजें सोशल मीडिया पे हूँ मैं, मेरी प्रेजेंस है सोशल मीडिया पे। मैं अपना आधे से ज्यादा वक्त जो है अपनी सोशल मीडिया पे स्पेंड करता हूँ। इवन आप लोग भी आज अगर इस सेशन को सुन रहे हैं तो आप भी कहीं ना कहीं सोशल मीडिया से प्रभावित हैं, या आपको कहीं ना कहीं इसके बारे में भी सोशल मीडिया या किसी ना किसी डिजिटल मीडिया के थ्रू पता चला था। तो ये सोशल मीडिया, इसकी इंपॉर्टेंस क्या है, उसके रीजंस क्या हैं, वो उसको डिस्कस करते हैं। तो सबसे पहले आपको जानने की जरूरत है कि ये डिजिटल मीडिया या सोशल मीडिया ये सब आया कहाँ से। तो इसका जो सबसे बड़ा रीजन है वो है डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन। डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन का मतलब है कि आज की डेट में लोग डिजिटली ट्रांसफॉर्म हो रहे हैं। अपनी चीजों को आसानी से करने के लिए लोग डिजिटली चीजें अडॉप्ट कर रहे हैं। अब आपको याद होगा कि किसी जमाने में हम लोग नोकिया 1100 या नोकिया 1100 यूज करते थे, जिसमें हम कॉल कर सकते थे। एक स्नेक लेडर्स वाली गेम होती, स्नेक वाली गेम होती थी, वो खेलते थे। ज्यादा से ज्यादा एसएमएस कर सकते थे। आहिस्ता आहिस्ता फीचर फोन आए जिसमें हम लोग कुछ इंटरनेट इस्तेमाल करने लग गए। फिर स्मार्टफोन्स आने लग गए। स्मार्टफोन्स आए तो बहुत सारी चीजें जो आप एक लैपटॉप में भी कर सकते थे, वो आप एक मोबाइल फोन के अंदर कर पा रहे थे आज की डेट में। और आप ये स्मार्टफोन्स ने आपको एक अलग ही दुनिया बता दी, एक अलग ही दुनिया दे दी। बहुत सारी ऐसी एप्स हैं जो बहुत ही आसान कर देती हैं आपका काम। आप ऑनलाइन शॉपिंग कर सकते हैं आज की डेट में। आप ऑनलाइन पढ़ाई कर सकते हैं, यूडीमी, अनअकैडमी जैसी साइट्स से जाके, ऐप से जाके आप पढ़ाई कर सकते हैं।
आप कोई जॉब ऑफर्स ले सकते हैं अपवर्क, इलेंस, ऑडेस्ट जैसी वेबसाइट्स में जाके। बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जो आप डिजिटली कर सकते हैं। और जो डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन है, इसका सबसे बड़ा रीजन है इंटरनेट आज की डेट में। अब अगर मैं बात करूं आज से 10 साल पहले अगर मैं सोचता कि मेरी YouTube वीडियो बिना बफरिंग के चलेगी और इतनी फास्ट चलेगी और हाथ में बैठ के चलेगी और मुझे बहुत ही सस्ते में मिलेगी, मैं कभी सोच भी नहीं सकता था। मुझे याद है कि हम लोग इंटरनेट पैक डलवाते थे अपने फोन में। 2 GB हमें इंटरनेट डेटा मिलता था और उसकी कॉस्ट होती थी अराउंड 200 रुपीज। एक महीने तक वो 2G डेटा मिलता था हमें, और वो हम बहुत ही कंजूसी के साथ यूज करते थे कि कहीं ज्यादा खर्च ना हो जाए, मैं ज्यादा गाने डाउनलोड ना कर लूं या मैं ज्यादा वीडियोस ना देख लूं कि वो एक महीने से पहले ही खर्च हो जाए। और आज की डेट में ये डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन जो हुई, जियो लॉन्च हुआ, राइट, जियो लॉन्च हुआ तो आज की डेट में एक तो हमें इंटरनेट बहुत सस्ता मिल रहा है। मतलब जो इंटरनेट हमें 2 GB एक महीने का मिलता था 200 रुपए में, आज 200 रुपए में हर दिन मुझे 2 GB का डेटा मिल रहा है। और तो और मेरी जो इंटरनेट स्पीड है वो 4G हो चुकी है, और आने वाले समय में वो 5G होने वाली है इस साल। तो इंटरनेट स्पीड भी तो बहुत बढ़ गई है। अब इंटरनेट स्पीड बढ़ गई है तो बहुत सारी चीजें फिजिबल हो गई हैं जो शायद मैं वीडियोस, यूट्यूब वीडियोस इतनी आसानी से नहीं देख पाता था। आज की डेट में हर एक इंसान जो है वो आसानी से वीडियो देख सकता है। कोई भी इंफॉर्मेशन चाहिए उसको, कोई भी किसी भी चीज की उसके नॉलेज चाहिए, वो अच्छे से वहां से ले सकता है, यूट्यूब से या गूगल से ले सकता है। तो सोशल मीडिया पे ये सारी चीजें हैं। हम लोग सोशल मीडिया को यूज करते हैं एज अ कम्युनिटी की लोग एंटरटेन हो वहां पर या अपना चैट कर सके, लोगों से मिल सके, बात कर सके। बट ऐसी कंपनीज बैठी है, उनको पता है कि सोशल मीडिया पे लोग बहुत सारे हैं, बहुत सारे लोग ऑलरेडी सोशल मीडिया पे अवेलेबल हैं, और उन लोगों को हम लोग कैसे सोशल मीडिया पे ही चीजें बेच सकते हैं या उनको जागरूक कर सकते हैं किसी भी प्रोडक्ट या सर्विस के बारे में। तो वो लोग यहाँ पे इसीलिए बैठे हुए हैं। और सोशल मीडिया पे वो किस तरह से आपको मैनिपुलेट करते हैं या किस तरह से वो आपको जागरूक करते हैं चीजों के लिए, ताकि आप कोई भी सर्विस या प्रोडक्ट ले सके, और आप किसी तरह आप उन्हीं के रंग में ढल जाते हैं। अब आपको पता होगा कि कुछ ही दिन पहले एक मीम बहुत फेमस हुआ कि हर कमेंट के नीचे, चाहे वो फेसबुक हो, इंस्टाग्राम हो, यूट्यूब हो, विनोद करके लिख दिया लोगों ने, राइट। तो ये ट्रेंड बन गया, ये ट्रेंड बन गया, और लोगों ने इसके बारे में अलग अलग चीजें करना शुरू कर दी, बात करना शुरू कर दिया, और लोगों तक बात फैल गई। ये हो गया कि वायरल कैसे हो रही है चीजें, राइट। ढिंचक पूजा जैसी सिंगर, जो शायद इतनी अच्छी सिंगर नहीं है, बट लोगों ने उसको भी वायरल कर दिया क्योंकि शायद कुछ अलग लेकर आई थी वो, राइट। इस तरह से लोग बहुत ज्यादा मतलब बहुत ज्यादा लोग एक ही जगह पे बैठ के बहुत सारी चीजें देख पा रहे हैं, कर पा रहे हैं, राइट। अब इसी दौरान ऐसा भी हुआ, मैं ये नहीं कहूंगा कि सिर्फ एंटरटेनमेंट की पर्सपेक्टिव से चीजें वायरल हो रही हैं, एक ऐसा मुहिम भी निकल के आई इंटरनेट के बदौलत, जिसकी वजह से आज हमारी औरतें बहुत सुरक्षित फील करती हैं सोसाइटी में, समाज में। आप लोगों को याद होगा कि #MeToo मूवमेंट जो है वो भी सोशल मीडिया की वजह से आया था। तो इस तरह की बहुत सारे ऐसे मोमेंट्स हैं जो लेकर आ रहे हैं, सोशल मीडिया पे चलते हैं। सोशल मीडिया पे लोग काम कर रहे हैं बहुत अलग अलग तरीके से, सिर्फ चैटिंग या दोस्त बनाना काम नहीं होता सोशल मीडिया पे, बहुत अलग अलग तरीके से आप लोग काम कर सकते हैं सोशल मीडिया पे। अभी रिसेंटली सुशांत सिंह राजपूत केस के साथ जो हुआ, सीबीआई की इंक्वायरी आज की डेट में अगर बैठ भी रही है तो वो भी सोशल मीडिया के इन्फ्लुएंस की वजह से बैठ रही है। तो सोशल मीडिया की रीच आज की डेट में इतनी ज्यादा हो चुकी है कि अब हर कोई अवेलेबल है सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म। आज से 10 साल पहले मेरे पिताजी सोशल मीडिया चलाते नहीं थे, उन्हें नहीं पता था फेसबुक क्या है या इंस्टाग्राम या व्हाट्सएप क्या है। आज की डेट में वो सारे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स यूज करते हैं। तो ये रीच बढ़ते जा रही है, बढ़ते जा रही है। तो अगर मैं आपको एक चीज और बताता हूँ, बहुत ही अच्छी चीज है, इस चीज को नोट कीजिएगा ताकि आपको समझ आए, जो आज आप ये सेशन अटेंड कर रहे हैं ये आपका फ्यूचर को कैसे बदल सकता है। एक पॉइंट है कि दुनिया में आज की डेट में जो हिंदुस्तान है, सेकेंड लार्जेस्ट इंटरनेट मार्केट है। यानी हिंदुस्तान में, पूरी दुनिया में जितने भी यूजर्स हैं, हिंदुस्तान में दूसरे नंबर पे सबसे ज्यादा इंटरनेट यूजर्स हैं चाइना के बाद। चाइना में सबसे ज्यादा है और दूसरे नंबर पे हिंदुस्तान में है। अब चाइना की प्रॉब्लम ये है कि चाइना जो है वो एक क्लोज मार्केट है, वो अपनी चीजें अपने अंदर ही रखती है। बट इंडिया जो है वो एक ग्लोबल मार्केट है, और ग्लोबल मार्केट होने की वजह से जो अपॉर्चुनिटीज है वो ग्लोबल है, राइट। ग्लोबल अपॉर्चुनिटी से मेरा मतलब है कि आप सोशल मीडिया में कोई भी अगर काम करना चाहते हैं, कोई भी चीज करना चाहते हैं, आप अपने घर पे बैठ के आप किसी भी देश या किसी भी सिटी में जाके कोई भी चीज कर सकते हैं। बहुत अलग अलग चीजें हैं, अपॉर्चुनिटीज आपको सोशल मीडिया पे मिलती हैं। तो सेकेंड लार्जेस्ट इंटरनेट मार्केट होने के बावजूद इंडिया में आज की डेट में भी सिर्फ और सिर्फ 52% इंटरनेट यूजर्स हैं।
तो 52% इंटरनेट यूजर्स होने के बावजूद हम लोग दूसरे नंबर पे हैं। तो आपको पता है कि टाइम के साथ साथ ये 52% जो है ये बढ़ेगा, ये कम नहीं होगा, क्योंकि आज की डेट में शायद जो छोटे बच्चे हैं, हमें तो पता भी नहीं होता था, हम अपने टाइम पे बाहर क्रिकेट खेलते थे, हमें पता भी नहीं होता था कि मोबाइल फोन्स में हम लोग क्या क्या चीजें कर सकते हैं, और आज की डेट में लोग शायद बाहर खेलने से ज्यादा मोबाइल फोन में अपनी मोबाइल ऐप पे गेम्स खेलते हैं। जो लूडो की गेम हम लोग घर पे बैठ के एक बोर्ड गेम की तरह खेला करते थे, आज की डेट में लोग उसको भी मोबाइल पे बैठ के खेल रहे हैं। तो आप देख रहे हैं ये डिजिटल मीडिया, सोशल मीडिया कितना ज्यादा चीजों को ट्रांसफॉर्म कर चुका है, और आने वाले टाइम पे ये जो 52% इंटरनेट यूजर्स है ना इंडिया में, ये बढ़ जाए। ये बढ़ने की वजह से मार्केट बढ़ जाए कि इंडिया में इतने सारे इंटरनेट यूजर्स हैं, इतने सारे लोग सोशल मीडिया यूज कर रहे हैं, तो क्यों ना हम लोग अपना सामान या अपने प्रोडक्ट सर्विसेज को सोशल मीडिया पे बेचें। पूरी दुनिया ये सोच रही है। आज की डेट में फेसबुक जैसी कंपनी हिंदुस्तान में इतना ज्यादा पैसा इन्वेस्ट कर रही है। आपको पता होगा कि जियो मार्ट में उसने कितना इन्वेस्ट किया फेसबुक ने, 45,000 करोड़ रुपए उसने इन्वेस्ट किए फेसबुक ने इन जियो मार्ट में, जो एक इंडियन कंपनी है। तो सबसे बड़ा रीजन ये है कि हमारी इंटरनेट यूजेज बहुत ज्यादा बढ़ रही है और अभी भी दूसरे नंबर पे है। तो आज की डेट में अगर आप कहीं ना कहीं इसको एज ए करियर अपॉर्चुनिटी देखते हैं, डिजिटल मीडिया या सोशल मीडिया की किसी भी करियर अपॉर्चुनिटी को, किसी भी चीज को एज ए करियर अपॉर्चुनिटी देखते हैं, तो ये आपके लिए बहुत ही वैल्यूएबल साबित हो सकता है। उसका सबसे बड़ा रीजन एक ये भी है कि कई ऐसी जॉब्स हैं या कई ऐसे बिजनेस स्कोप्स हैं यहाँ पर डिजिटल मीडिया या सोशल मीडिया में, जहां पर आपको एक कमरे से निकलने की जरूरत नहीं पड़ेगी। आपको क्या चाहिए? आपको एक लैपटॉप चाहिए और एक इंटरनेट कनेक्शन चाहिए, और आपका सारा काम हो जाए। तो आज उसी से चीज रिलेटेड मैं कुछ चीजें और डिस्कस करूंगा आप लोगों के साथ कि ये डिजिटल मीडिया या सोशल मीडिया कैसे हम लोगों को अलग करता है या कैसे बेहतर है बाकी सब चीजों से जो हम लोग ट्रेडिशनली करते हैं। तो मेरा एक जो फुटेज है वो है कि डिजिटल मीडिया या सोशल मीडिया को यूज करते हुए मैं मार्केटिंग करता हूँ। मार्केटिंग करता हूँ यानी कि मैं लोगों को अवेयर कर रहा हूँ, लोगों के लिए उनकी प्रोडक्ट्स या सर्विसेज को सेल कर रहा हूँ डिजिटल प्लेटफॉर्म्स पे या सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पे। आपने काफी सारी एड्स देखी होंगी यूट्यूब, फेसबुक पे, गूगल के ऊपर या किसी भी वेबसाइट पे जब आप ओपन करते हो तो बहुत सारी ऐसी इमेजेस सी पट्टी सी बनी हुई आ जाती हैं। तो उस तरह की एड्स भी मेरे जैसे लोग ही बनाते हैं। यूट्यूब पे आप वीडियो पे एड्स देखते हो, उस तरह की एड्स मेरे जैसे लोग बनाते हैं। फेसबुक पे बहुत सारी एड्स होती हैं, ठीक है, ये सब चीजें मेरे जैसे लोग बनाते हैं। अब ये सोशल मीडिया या डिजिटल मीडिया ने एक तो आपको मार्केटिंग के लिए हेल्प कर दी, और दूसरी ओर जैसे ऋषभ जी ने भी कहा था कि जॉब के पर्सपेक्टिव से भी बहुत ज्यादा हेल्प करता है। आप लोगों ने लिंक्डइन के बारे में सुना होगा कि लिंक्डइन एक प्रोफेशनल नेटवर्क सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म है जो सारे के सारे प्रोफेशनल्स को एक साथ जोड़ता है। वहां पर आप फेसबुक, इंस्टाग्राम की तरह दोस्त नहीं बनाते हो, वहां पर आप एक प्रोफेशनल नेटवर्क बनाते हो। आपको कहीं से बिजनेस चाहिए या आपको कहीं से कोई जॉब चाहिए, तो आप लिंक्डइन पे जाके अपनी प्रोफाइल बनाते हो और वहां पर आप लोगों से बातचीत करते हो जॉब के या बिजनेस के पर्सपेक्टिव से। तो ये पावर है डिजिटल और सोशल मीडिया का। तो जैसे कि मैं बात कर रहा था मार्केटिंग की, तो अगर मैं मार्केटिंग की बात करूं तो मार्केटिंग को पहले हम लोग एक ट्रेडिशनली भी लेके चलते हैं कि ट्रेडिशनल मार्केटिंग और डिजिटल मार्केटिंग दोनों में क्या अंतर है, क्यों डिजिटल मार्केटिंग जो है वो बेटर है ट्रेडिशनल मार्केटिंग से। तो बहुत सारे रीजंस हैं उसके। सबसे पहले तो हमें पता होना चाहिए कि ट्रेडिशनल मार्केटिंग में कौन कौन सी एक्टिविटीज आती हैं, क्या क्या चीजें ट्रेडिशनल मार्केटिंग का पार्ट है। तो आप लोग न्यूज़पेपर पे एड्स देखते हो, न्यूज़पेपर पे जो एड्स आती है ना, जो बड़ी सी कलर सी एड आती है या ब्लैक एंड व्हाइट एड्स भी होती हैं, वो सब ट्रेडिशनल मार्केटिंग का पार्ट है। उनको हम प्रिंट एड्स कहते हैं जो न्यूज़पेपर के ऊपर आती हैं। फिर होर्डिंग्स की बात कर लो आप, अगर आप आउटडोर एडवर्टीजमेंट्स की बात करो, होर्डिंग्स आपने देखी होंगी, आप घर से बाहर निकलते हैं मार्केट में या हाईवेज के ऊपर या स्ट्रीट्स में बड़ी बड़ी होर्डिंग्स लगी होती हैं जहां पर लोगों ने अपने प्रोडक्ट या सर्विस के बारे में बड़ी सी एडवर्टीजमेंट दी होती है, वो भी एक ट्रेडिशनल मार्केटिंग का पार्ट है। फिर आपने देखा होगा कि बहुत सारी कंपनीज के मार्केटिंग एग्जीक्यूटिव्स अपनी बाइक उठाते हैं और बैग उठाकर लोगों के सामने वो प्रोडक्ट का डेमो देना शुरू कर देते हैं, ठीक है, उस प्रोडक्ट के बारे में बताना शुरू कर देते हैं, राइट। इस तरह की चीजें, ये भी ट्रेडिशनल मार्केटिंग का पार्ट है। आपने देखा होगा मेट्रोज में या ट्रेन में, बसेस में बाहर रैप से लगाए होते हैं अलग अलग जगहों पे, उनकी पूरी पूरी बस के ऊपर उसकी भी प्रोडक्ट के बारे में इंफॉर्मेशन होती है, उसकी ऐड होती है।
ये भी एक ट्रेडिशनल मार्केटिंग का पार्ट है, राइट? तो इवेंट्स, अगर ऑफलाइन इवेंट्स होते हैं, प्रोडक्शन, कुछ लॉन्च इवेंट्स होते हैं, ये सब ट्रेडिशनल मार्केटिंग का पार्ट है, राइट? अब डिजिटल मार्केटिंग में हमारे पास वेबसाइट्स के ऊपर या आपके गूगल के ऊपर, सोशल मीडिया सब ले लो, आप फेसबुक, इंस्टाग्राम, यूट्यूब, कोरा या लिंक्डइन, कोई भी आप सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म ले लो, इन सब के ऊपर, या इवन आपके मोबाइल एप्स के ऊपर भी एड्स आती हैं। आप गेम खेलते हो, ऐड आती है, आप ट्रू कॉलर यूज करते हो, ऐड आती है, कोई ऐप यूज करते हो, MX प्लेयर जैसी एड्स दिखती हैं आपको वहां पर भी, राइट? ये सारी एड्स आपको दिखती हैं। तो ये सारी पार्ट आपकी डिजिटल मार्केटिंग की। तो अब ट्रेडिशनल मार्केटिंग और डिजिटल मार्केटिंग में क्या डिफरेंस है? अगर आज आप ये अच्छी से सच्ची से समझ लेना कि ट्रेडिशनल मार्केटिंग और डिजिटल मार्केटिंग में डिफरेंस क्या है, तो कहीं ना कहीं ये चीज ना आपको बहुत ज्यादा जागरूक कर देगी और बहुत ज्यादा आपको मोटिवेट कर देगी कि डिजिटल मार्केटिंग एज अ करियर अपॉर्चुनिटी एक बहुत ही अमेजिंग चीज हो सकती है आपके लिए। तो सबसे पहली चीज जो है आपकी डिजिटल मार्केटिंग, ट्रेडिशनल मार्केटिंग में जो चीजें डिफरेंस है, वो सबसे पहली चीज कॉस्ट के ऊपर हम बात करें। तो अगर मैं कॉस्ट की बात करूं तो ट्रेडिशनल मार्केटिंग में प्रिंट एड्स या आपकी होर्डिंग्स हो गई, मार्केटिंग एग्जीक्यूटिव्स, इवेंट्स वगैरह, ये सब चीजें। तो न्यूज़पेपर पे जो आप एड्स देखते हो, चाहे उनके अलग अलग साइजेस होते हैं, तो इसमें मैं एक एग्जांपल लेके चलता हूं कि टाइम्स ऑफ इंडिया में कंसीडर करता हूं। टाइम्स ऑफ इंडिया हिंदुस्तान का बहुत ही बड़ा न्यूज़पेपर है और ऑलमोस्ट सबसे ज्यादा उसकी डिस्ट्रीब्यूशन उसी की है, टाइम्स ऑफ इंडिया की है, सबसे ज्यादा लोग टाइम्स ऑफ इंडिया। तो अगर किसी को टाइम्स ऑफ इंडिया के फ्रंट पेज पे, फुल पेज पे कोई एक ऐड देनी हो, तो उसकी कॉस्ट कितनी होती है? फुल पेज ऐड की बात कर रहा हूं मैं, जो पूरे पेज पे कॉपी हो। मैं ये नहीं कह रहा कि आगे से छोटी सी ऐड या किसी और डिफरेंट साइज की, मैं पूरी पेज की ऐड लेके चल रहा हूँ, ठीक है? और वो न्यूज़पेपर नेशनली डिस्ट्रीब्यूट हो रहा है, रीजनली डिस्ट्रीब्यूट नहीं हो रहा है। मैं नहीं बोल रहा हूँ कि जम्मू का या दिल्ली का एक अलग टाइम्स ऑफ इंडिया के जैसे वो लोकल सेक्शंस भी होते हैं ना हर एक न्यूज़पेपर पे, यूपी के या अलग अलग स्टेट्स के, सिटीज के, उसकी भी बात नहीं कर रहा हूँ मैं। सो बोल रहा हूँ आपको कि नेशनल जो डिस्ट्रीब्यूट होता है न्यूज़पेपर, अगर उसकी फुल पेज ऐड जो है वो किसी को डालनी हो उस न्यूज़पेपर पे, उसकी कॉस्ट है एक दिन की 3 करोड़ रुपए। एक दिन की कोई भी कंपनी अगर उस पे ऐड देती है ना, एक दिन का 3 करोड़ रुपए दे रही है वो फुल पेज कलर्ड ऐड के लिए। और अगर ऑब्वियसली उसका साइज कम होगा तो वो ऐड की प्राइस कम हो जाएगी, फिर भी वो लाखों में है एक दिन का प्राइस, राइट? तो अब ये कॉस्ट देखो आप कितनी ज्यादा है इसकी। और वही बात करो आप ट्रेडिशनल मार्केटिंग के अलावा, इसमें न्यूज़पेपर के अलावा होर्डिंग्स की बात करो। होर्डिंग्स भी वेरी करती है उसकी कॉस्ट या उसकी प्राइस भी, स्ट्रीट टू स्ट्रीट या एरिया टू एरिया, लाखों में वो भी जाता है। 15 से 20 लाख, 10 लाख के भी होर्डिंग्स होती हैं जो लगती हैं एक एक महीने के लिए, जो लगती हैं एक महीने की कॉस्ट होती है। एक लोकेशन पे लगती है 10 लाख की, 15 लाख की, 5 लाख की होर्डिंग। उसी की बात अगर मैं बात करूं मार्केटिंग एग्जीक्यूटिव्स की, जो कंपनी हायर करती है मार्केटिंग एग्जीक्यूटिव्स काम करने के लिए, तो उनके लिए भी क्या होता है कि मार्केटिंग एग्जीक्यूटिव्स के जो आपके एक तो उनकी सैलरीज हैं, उनके मार्केटिंग कोलेटरल्स हैं जो वो डेमो के लिए लेके जाते हैं कहीं पे भी, उनके ट्रैवलिंग अलाउंस, तो इन सब का खर्चा मिला के भी लाखों में जाता है। कोई प्रोडक्ट के लिए इवेंट, प्रोडक्ट लॉन्च के लिए इवेंट करना हो तो वो भी लाखों में इवेंट का खर्चा जाता है, उस इवेंट की प्रमोशन आपको अलग से करनी पड़ती है। तो बहुत सारी चीजें जहां पे ट्रेडिशनल मार्केटिंग में बहुत ज्यादा खर्चा होता है। वही बात करूं मैं डिजिटल मार्केटिंग की। डिजिटल मार्केटिंग में आपको इतने पैसे खर्च करने की जरूरत ही नहीं है, बहुत ही नॉमिनल प्राइस में, बहुत ज्यादा कॉस्ट इफेक्टिव है डिजिटल मार्केटिंग। बहुत ही कम प्राइस में आपकी मार्केटिंग शुरू हो जाती है, आप मार्केटिंग कर सकते हो। और वो मार्केटिंग करने के आपको ऐसे ऐसे फायदे हैं जो ट्रेडिशनल मार्केटिंग में आप कभी सोच भी नहीं सकते। तो वो फायदे क्या क्या है मैं एक एक करके आपको बताता हूँ। सबसे पहला है कि टारगेटिंग। ट्रेडिशनल मार्केटिंग में जो हमारी टारगेटिंग होती है ना, वो नीश टारगेटिंग नहीं होती, यानी हम बहुत स्पेसिफिक टारगेटिंग नहीं कर सकते हैं ट्रेडिशनल मार्केटिंग। तो मैं टारगेटिंग के ना कुछ आपको एग्जांपल्स देता हूं कि किस तरह की टारगेटिंग हम लोग कर सकते हैं डिजिटल मीडिया में। आई होप आपको मेरी स्क्रीन दिख रही है, आपको मेरी स्क्रीन दिख रही है। तो टारगेटिंग की जब मैं बात करता हूं तो टारगेटिंग में आप डिजिटली क्या क्या चीजें कर सकते हो, डिजिटल मार्केटिंग में क्या क्या टारगेटिंग कर सकते हो। आप जेंडर स्पेसिफिक टारगेटिंग कर सकते हो, यानी अगर मैं आपको एक एग्जांपल देता हूं, लैक में जो एक वुमेन कॉस्मेटिक ब्रांड है जो लिपस्टिक, नेल पॉलिश या वुमेन कॉस्मेटिक का सामान जो है वो बनाती है और उसको बेचती है,
अगर लैक्मे ने कोई एक नया लिपस्टिक लॉन्च किया और उसको अपनी मार्केटिंग करवानी है, अगर वो उसको अपनी मार्केटिंग करवानी है, अगर वो ट्रेडिशनली सोचते हैं वो लोग, तो एक होर्डिंग या एक न्यूज़पेपर पे ऐड दे दी या एक होर्डिंग पे ऐड दे दी, इस तरह की चीजें करते हैं वो लोग। अब आप इसमें देखो कि क्या ये पॉसिबल है कि वो जो होर्डिंग या वो जो न्यूज़पेपर पे उन्होंने ऐड दी है वो सिर्फ और सिर्फ औरतें देखें, मेल जो मर्द हैं वो देखें ही ना वो एड्स? ये पॉसिबल है? कभी भी नहीं। डिजिटल मार्केटिंग में क्या होता है कि जब भी आपको कोई ऐड बनानी है, किसी के लिए ऐड चलानी है या कोई कैंपेन ऐसा बनाना है, तो अगर जैसे लैक्मे की ही मैं बात कर रहा हूँ, तो लैक्मे ने नया लिपस्टिक लॉन्च किया। अब उनको पता है कि उनका जो ब्रांड है वो शायद औरतों के लिए है और औरतों को उनकी स्पेसिफिकेशंस भी समझ आएंगी, राइट? तो वो सिर्फ और सिर्फ उनकी ऐड औरतों को दिखेगी, चाहे आप कोई भी गूगल ओपन कर रहे हो, सोशल मीडिया ओपन कर रहे हो, अगर आप एक लड़की हो तो ही आपको ऐड दिखेगी लैक्मे की, क्योंकि लैक्मे ने वो ऐड जेंडर स्पेसिफिक बनाया। ये आपके पास एक टारगेटिंग का पावर है। इसके अलावा आपके पास एज स्पेसिफिक पावर भी है। एज स्पेसिफिक पावर टारगेटिंग का मतलब है आपके पास आप एज स्पेसिफिक भी टारगेट कर सकते हो। यानी मेरा अगर प्रोडक्ट है 13 साल से लेकर 18 साल के बच्चों के लिए, टीनेजर्स के लिए, तो मैं 25 से 40 साल के लोगों को वो ऐड क्यों दिखाऊं? या अगर दिखाऊं भी तो उसके अलग अलग रीजंस होंगे। तो बट जिसके लिए मैंने वो प्रोडक्ट बनाया है मैं उनको वो ऐड दिखाऊंगा। आप लोगों ने अभी देखा होगा एक सफोला की एक ऐड आ रही है, सौरव गांगुली कर रहा है, तो उसमें ना एक लाइन बोलते हैं वो लोग कि 40 के हो गए तो जीना थोड़ी ना छोड़ देंगे, मतलब अगर आपकी उम्र बढ़ जाती है तो कोलेस्ट्रॉल इश्यूज होते हैं, कोलेस्ट्रॉल प्रॉब्लम है तो आप सफोला का वो तेल यूज करें। तो ये उनकी एक कम्युनिकेशन है ऐड की जो वो बताना चाहते हैं वहां पर। और उसी चीज को मैं डिजिटली करूं, क्योंकि अगर मैं वो ऐड देख रहा हूँ, मैं 40 साल का नहीं हूँ, मैं वो ऐड देख रहा हूँ, शायद मैं रिलेट नहीं कर पा रहा हूँ, तो बहुत सारे लोग यहाँ पर उस ऐड से रिलेट नहीं कर पाएंगे, क्योंकि शायद किसी को नहीं पता, अभी फर्क भी नहीं पड़ता कि कोलेस्ट्रॉल कितना होना चाहिए हमारा, या हमें कितनी सारी चीजें खानी है। हमें मेरे को मोमोज खाने का मन करेगा, मैं मोमोज खाऊंगा, मेरे को समोसे खाने का मन करेगा, समोसे खाऊंगा। लेकिन अगर वही ऐड वो लोग डिजिटल प्लेटफॉर्म्स पे लेकर आते हैं या सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पे लेकर आते हैं, तो वो उस ऐड को एज स्पेसिफिक कर सकते थे, यानी कि 40 और 40 साल के ऊपर के लोगों को वो ऐड। ये पावर है टारगेटिंग की आपके पास डिजिटल मार्केटिंग में, जो शायद आपके पास पॉसिबल नहीं है ट्रेडिशनली करने का, क्योंकि वो न्यूज़पेपर पे या होर्डिंग पे ऐड तो कोई भी देख लेगा, मैं भी जाऊंगा मेरे को होर्डिंग पे वो ऐड दिख जाएगी। इसके बाद तीसरी चीज है आपकी जियो टारगेटिंग। तो ये जियो टारगेटिंग का मतलब है बेसिकली ज्योग्राफिकल टारगेटिंग, यानी लोकेशन बेस्ड टारगेटिंग। मैं दिल्ली में बैठा बैठा मुंबई की किसी भी जगह पे अपनी मार्केटिंग कर सकता हूँ, या अपने प्रोडक्ट या इसकी सर्विसेज को बता सकता हूँ, लोगों को जागरूक कर सकता हूँ या बेच सकता हूँ। तो वो एरिया स्पेसिफिक टारगेटिंग आप कर सकते हो। अगर आपको पता है कि आपका ये जो प्रोडक्ट है ये दिल्ली के लिए है, सिर्फ दिल्ली में बिकेगा और दिल्ली में इसको प्रमोट कीजिए। अगर आप इवन दिल्ली में बैठ के उस प्रोडक्ट को आप अमेरिका के, यूएस के या अफ्रीका के किसी कंट्री में या किसी सिटी में करना चाहते हैं, तो दिल्ली में बैठे बैठे आप वहां पर भी टारगेट कर सकते हैं। जियो टारगेटिंग के साथ एक और चीज है जिसको हम लोग कहते हैं जियो फेंसिंग, यानी एक फेंस क्रिएट कर देते हैं। जैसे मेरे एक लोकल स्टोर है, मेरा एक रेस्टोरेंट है फॉर एग्जांपल, रेस्टोरेंट जो है उसके इर्द गिर्द अगर मेरे को टारगेटिंग करनी है, मैं चाहता हूँ कि मेरे रेस्टोरेंट के 8-10 किलोमीटर के रेडियस पे मैं लोगों को एड्स दिखाऊं कि एक नया रेस्टोरेंट है, ये ओपन हुआ है और आप आके यहाँ पर डाइनिंग कर सकते हो या खाना खा सकते हो या कुछ भी ले सकते हो, ठीक है, यहाँ मैंने डिस्काउंट देने हैं। तो वो मैं रेडियस भी लगा सकता हूँ कि 10 किलोमीटर से बाहर मेरी ऐड दिखेगी ही नहीं, बट अगर मैंने होर्डिंग लगा दिया, न्यूज़पेपर पे ऐड डिस्ट्रीब्यूट कर दिया या कुछ भी कर दिया, तो हर जगह दिखेगी ना ऐड, हर किसी को दिखेगी। मैं वो जियो टारगेटिंग कर सकता हूँ डिजिटली, जो बाकी सब जगहों पे पॉसिबल नहीं है। इसके अलावा एक और चीज मैं कर सकता हूँ, वो है इंटरेस्ट बेस्ड। इसको मैं कहता हूँ, या इसको हमारी लैंग्वेज में कहते हैं एफिनिटी ऑडियंस, जिसका मतलब ये है कि इंटरेस्ट बेस्ड ऑडियंस क्या होती है कि अगर आप चाहते हैं कि आपका जो प्रोडक्ट है, जैसे किसी को क्रिकेट बैट बेचना है, कोई क्रिकेट का बैट लॉन्च किया है किसी कंपनी ने, उसको क्रिकेट बैट बेचना है। अब क्रिकेट बैट को किसको बेचेगा? जिसको क्रिकेट में इंटरेस्ट होगा या जो क्रिकेट खेलता हो। मैंने बचपन से लेकर आज तक कभी क्रिकेट नहीं खेला, मुझे फुटबॉल खेलना या फुटबॉल देखना पसंद है। तो अगर वो क्रिकेट का बैट किसी को बेचना है तो उसकी एड मुझे नहीं दिखेगी कभी। आप में से जिसको क्रिकेट खेलना या क्रिकेट देखना पसंद है,
उसको ये ऐड दिखेगी, क्योंकि आपका इंटरेस्ट जो है क्रिकेट की तरफ है। आप इतने सालों से इंटरनेट यूज कर रहे हैं, इंटरनेट को आपके बारे में हर एक चीज पता है। इंटरनेट को ये पता है कि आप इन्वेस्टमेंट करते हैं या नहीं करते हैं। इंटरनेट को ये पता है कि आप अगर मूवीज देखते हैं तो आप एक्शन मूवीज देखते हैं या रोमांटिक फिल्म्स देखते हैं या हॉरर फिल्म्स देखते हैं, तो उसके अकॉर्डिंगली आपका इंटरेस्ट बना देता है वो। इंटरनेट को ये पता है कि आप पेरेंट हैं या नहीं हैं। इंटरनेट को ये पता है कि आपकी शादी हो चुकी है या नहीं हो चुकी है। हर एक चीज उनको ये पता है। उनको ये पता है कि आप घर में रहते हैं, घर से दूर रहते हैं, आप फैमिली के साथ रहते हैं या फैमिली से अलग रहते हैं। हर एक चीज आपके बारे में वो जानते हैं। तो यहाँ पर जो टारगेटिंग होती है वो इंटरेस्ट बेस्ड होती है। इंटरनेट को पता है, या डिजिटल मीडियम या सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स में उन प्लेटफॉर्म्स को पता है कि इस पर्टिकुलर ऑडियंस का, इस पर्टिकुलर यूजर का इंटरेस्ट क्या है। तो इसके लिए मैं आपको एक चीज दिखाता हूँ। हमारे पास बहुत सारे प्लेटफॉर्म्स होते हैं जहां पर हम लोग यहाँ पे मार्केटिंग करते हैं। तो मैं आपको गूगल की मार्केटिंग का एक प्लेटफॉर्म दिखाता हूँ जहां पर मैं आपको ये एक्सप्लेन करता हूँ कि किस तरह से इंटरेस्ट बेस्ड टारगेटिंग हो सकती है, किस तरह से काम होता है, किस तरह से ये बाकी सारी चीजें होती हैं। तो यहाँ पर क्या होता है कि मतलब आपकी सारे के सारी चीजें जो है ना वो डिजिटली कैप्चर हो जाते हैं। आपने नोटिस किया होगा कि आप कभी भी जब कोई ऐप डाउनलोड करते हैं, मोस्टली आप अपने फोन में ऐप डाउनलोड करते वक्त क्या करते हैं कि आप उनको बता देते हैं कि एलो योर पिक्चर्स, एलो योर कॉन्टैक्ट, एलो योर मैसेजेस, आप सारी चीजें एलो एलो कर देते हैं जल्दी जल्दी में। आपको पता है कि जब वो आप एलो एलो करते हो, वो आपकी पूरी की पूरे फोन के अंदर आपके बारे में हर एक चीज जानने की कोशिश करते हैं। तो जब उनको पता चल जाता है कि आप किस तरह से मोबाइल फोन यूज करते हैं, किस तरह के मैसेजेस करते हैं लोगों को, किस तरह के लोगों से बात करते हैं, किस तरह की वेबसाइट्स ओपन करते हैं, या किस तरह के गाने सुनते हैं, किस तरह की मूवीज देखते हैं, तो वो अपना इंटरेस्ट जो है वो देख लेते हैं और उनको पता चल जाता है कि आपको कौन सा प्रोडक्ट जो है आपके लिए सही रहेगा और उस चीज की एड आपको दिखेगी। और ये जो सारी एड्स की मैं बात कर रहा हूँ ना, ये एड्स जो है ये वो प्लेटफॉर्म वाले नहीं बनाते हैं, वो उस कंपनी का जो डिजिटल मार्केटर यानी मेरे जैसे लोग उस कंपनी में होंगे, जिस भी कंपनी की आप एड चला रहे हो, वो ये ऐड बनाते हैं। उसके लिए अलग अलग प्लेटफॉर्म्स है। जैसे एक प्लेटफॉर्म मैं गूगल का बता रहा हूँ, वैसे ही फेसबुक, ट्विटर, इंस्टाग्राम, लिंक्डइन का या बिंग का, अमेजोन का, हर किसी के ऐसे एडवर्टीजमेंट प्लेटफॉर्म्स होते हैं। तो अब इसमें मैं आपको एक छोटी सी चीज बता देता हूँ, दिखा देता हूँ। आई होप ये आप सबको दिख रहा है, यहाँ पर स्क्रीन दिख रही है आपको। तो यहाँ पर कभी भी आपको अगर कोई कैंपेन बनाना है, कोई भी एड बनानी है, जैसे मेरे पास ये सारे ऑब्जेक्टिव्स हैं, जैसे मेरे को कोई बेचना है, तो मैं आपको जल्दी जल्दी बस ऑडियंस दिखा रहा हूँ, ये ऐड कैसे बनाते हैं, क्या काम होता है इसमें, वो उसके लिए अभी शायद हमारे पास समय नहीं है। बट मैं आपको ये बता सकता हूँ कि इस प्लेटफॉर्म पे जो मैं आपको इंटरेस्ट बेस्ड टारगेटिंग बता रहा था वो एग्जैक्टली होती क्या। तो यहाँ पर ऑडियंस का ऑप्शन जैसे है, हेलो, यहाँ पे जैसे ऑडियंस का ऑप्शन है मेरे पास, यहाँ पर आप अगर देखेंगे, मैंने आपको जो बोल रहा था डेमोग्राफिक्स के बारे में, जिसमें मैंने आपको बताया कि पेरेंटल स्टेटस, कि अगर आप पेरेंट हैं तो आपके बच्चे की उम्र कितनी है, उसके हिसाब से आपको टारगेट किया जा सकता है। यानी कि अगर मुझे बेबी डाइपर्स बेचने हैं तो मुझे पता है कि किस तरह के पेरेंट्स को बेबी डाइपर्स या बेबी फूड, जो छोटे बच्चों का सेरेलेक जैसा फूड होते हैं, वो किस तरह के पेरेंट्स को मेरे को उनकी ऐड दिखानी चाहिए ताकि वो अपने बच्चों के लिए खरीदें। तो ये पेरेंट्स का ऑप्शन है मेरे पास। आप मैरिटल स्टेटस देख सकते हैं कि किस तरह के मैरिटल स्टेटस के लोगों को आप अपनी ऐड दिखाना चाहते हैं, कितनी एजुकेशन है उनकी, कितना पढ़ाई की है उन्होंने, उसके हिसाब से आप उनको दिखा सकते हैं। क्या वो रेंट पे रहते हैं या उनका अपना घर है, उस हिसाब से दिखा सकते हैं आप ऐड। ठीक है, अब आते हैं हम एफिनिटी पे, जिसकी मैं इंटरेस्ट बेस की बात कर रहा था। अब बैंकिंग एंड फाइनेंस है, जैसे यहाँ पर एविड इन्वेस्टर, जो वैसे इंसान जो बहुत ज्यादा इन्वेस्ट करते हैं। ब्यूटी एंड वेलनेस में ब्यूटी मेवेंस, जो वो लोग जो बहुत ज्यादा ब्यूटी प्रोडक्ट्स खरीदते हैं, या वो लोग जो बहुत ज्यादा ब्यूटी सैलून्स में जाते हैं। फूड एंड डाइनिंग में जो कॉफी शॉप रेगुलरली जाते हैं या खाना बनाते हैं, फास्ट फूड ज्यादा खाते हैं या बाहर ज्यादातर खाना खाते हैं। तो अब जैसे शॉपिंग में किस तरह के शॉपर्स हैं, क्या वो बार्गेनिंग करते हैं, क्या वो महंगी चीजें खरीदते हैं या बहुत ज्यादा शॉपिंग करते हैं,
बहुत सारी इंटरेस्ट है, आप यहाँ पे देख सकते हो। और ये प्लेटफॉर्म को एक्सप्लोर करना फ्री ऑफ कॉस्ट है। आप गूगल एड्स को गूगल पे सर्च करोगे, वहां पर अपने अकाउंट से, अपनी जीमेल अकाउंट से ही साइन इन करोगे, इस टूल को आप देख सकते हो। आप देख सकते हो कि किस तरह से आप अपने यूजर्स को, या किस तरह से आप एड्स चला सकते हो, किस तरह से लोगों को टारगेट कर सकते हो। बहुत सारी चीजें यहाँ पर जो आप यहाँ पर कर सकते हो एज एन इंटरेस्ट बेस्ड। अब टारगेटिंग के बाद, इंटरेस्ट बेस्ड टारगेटिंग के बाद, इसमें एक और चीज आती है, इसको कहते हैं हम लोग बिहेवियर टारगेटिंग, जिसको हम लोग कहते हैं इन मार्केट ऑडियंस। तो ये जो चीज है ये आपके साथ बहुत बार होती है। अब इन मार्केट ऑडियंस का मतलब है वो लोग जो अभी किसी भी प्रोडक्ट या सर्विस के बारे में या किसी से रिलेटेड भी चीजें सर्च कर रहे हैं अभी आज की डेट में, या एक हफ्ते पहले, 10 दिन पहले, 5 दिन पहले, 2 दिन पहले जिन्होंने सर्च किया। तो आपने नोटिस किया होगा कि कभी भी आपके दिमाग में या आपको कहीं से कोई नई चीज पता चलती है, आप उसको गूगल पे सर्च करते हैं, थोड़ी देर के बाद आपको उससे रिलेटेड ही एड्स दिखना शुरू हो जाती हैं। अगर आपने किसी कोर्स के बारे में कहीं पे सर्च किया होगा, तो आपको अब उस कोर्स से रिलेटेड डिफरेंट एड्स दिख रही हैं, चाहे वो यूट्यूब हो, फेसबुक हो, इंस्टाग्राम हो, गूगल हो, या किसी भी वेबसाइट पे विजिट करते हो आप, वो दिखना शुरू हो जाती है। तो हेलो हेलो, तो वो सारी एड्स आपको वहां पर दिखना शुरू हो जाती हैं। इन मार्केट ऑडियंस का ये मतलब है। आपने देखा होगा, अब इसमें भी आपको दिखाता हूँ कि कैसे दिखती हैं ये। अब ये भी गूगल पे हमें यहाँ पर अगर देखोगे आप, अब वो लोग जो अभी किसी भी प्रोडक्ट या सर्विस को देख रहे हैं या ढूंढ रहे हैं, जैसे अभी वो कपड़े खरीद रहे हैं, हैंडबैग, ज्वेलरी देख रहे हैं, या सॉक्स खरीदना चाहते हैं, या गाड़ियों से रिलेटेड कोई चीज ढूंढ रहे हैं, ठीक है, या ब्यूटी या पर्सनल केयर से रिलेटेड कोई चीज खरीद रहे हैं, एजुकेशन से रिलेटेड कोई चीज देख रहे हैं, गिफ्ट या मूवी देखना चाहते हैं, कोई रियल एस्टेट से रिलेटेड कोई चीज सर्च कर रहा है, उसको यहाँ पर आपको एड्स दिख जाएंगी आप यहाँ पर। तो ये होती है आपकी इन मार्केट ऑडियंस। आप इस तरह से भी टारगेट कर सकते हैं। एक और पॉइंट होता है यहाँ पर टारगेटिंग में, जिसको हम कहते हैं कीवर्ड टारगेटिंग। यानी कोई अगर सर्च करता है, आप भी कभी भी गूगल पे, अमेज़न पे, यूट्यूब पे, फेसबुक पे कभी भी कुछ सर्च करते हो, तो वहां पे एक सर्च क्वेरी डालते हो। अब उस सर्च क्वेरी के हिसाब से आपको रिजल्ट्स दिखना शुरू हो जाते हैं। कई बार आप क्या करते हो, कोई भी चीज आपको ढूंढनी होती है, रिसर्च करनी होती है, आप गूगल पे कुछ लिखा और आपको वेबसाइट्स दिखते हैं, ठीक है। अब वो जो वेबसाइट्स आपको दिखती हैं, वो उसके पीछे भी कीवर्ड बेस्ड टारगेटिंग की जाती है, कि आप वो कीवर्ड्स को यूज करो अपनी वेबसाइट के लिए, ताकि लोगों को वो वेबसाइट दिखे। तो वो कीवर्ड्स कैसे आपको टारगेटिंग करते हो और कैसे ही रिसर्च करते हो, उसके लिए भी मैं पहले गूगल के ऊपर ही आपको बताता हूँ। जैसे हमारे पास इसमें एक टूल होता है जिसको हम कहते हैं कीवर्ड प्लानर। कीवर्ड प्लानर पे जाके आप क्या करते हो, कीवर्ड्स रिसर्च करते हो। जैसे अगर आपको ये जानना है, अगर आप फॉर एग्जांपल पाइथन की ट्रेनिंग करवाते हैं, आप पाइथन की ट्रेनिंग करवाते हैं जो एक कंप्यूटर लैंग्वेज है, पाइथन की ट्रेनिंग करवा रहे हैं, तो पाइथन की ट्रेनिंग जो है, पाइथन ऑनलाइन ट्रेनिंग, उसको एज अ वर्ड कितने लोग सर्च करते हैं एक महीने में, वो देखते हैं इंडिया में। तो हमने जैसे ये किया, हमें यहाँ पे 351 डिफरेंट कीवर्ड आइडियाज भी बता दिए उसने, और उसने बता दिया कि एक महीने में हिंदुस्तान में पाइथन ऑनलाइन ट्रेनिंग 1000 से 10,000 लोग एक महीने में सर्च कर रहे हैं इंडिया में। अगर आप इसको चेंज करना चाहते हैं ना, कि आप किसी पर्टिकुलर सिटी या रीजन के लिए देखना चाहते हैं, तो वो भी कर सकते हैं कि अब मैं इसको देखना चाहता हूँ कि दिल्ली में कितने लोग करते हैं, कि ताकि मैं सिर्फ दिल्ली के लोगों को ही टारगेट करूँ। तो ये बता देगा दिल्ली में एक दिन में, एक महीने में 100 से 1000 तक लोग करते हैं इसको सर्च। और इसने और भी बहुत सारे ऐसे कीवर्ड्स बता दिए जिनको आप यूज कर सकते हो अपनी मोबाइल ऐप या वेबसाइट के लिए, ताकि आपको उसी हिसाब से ट्रैफिक मिले। ये वर्ड्स अगर आप अपनी वेबसाइट या ऐप में यूज करेंगे, उसके हिसाब से ही आपको लोग सर्च कर पाएंगे, ठीक है। तो आप कैसे उन पर्टिकुलर कीवर्ड्स पे टॉप पे आते हो, कैसे आपकी वेबसाइट जो है टॉप पे दिखती है करोड़ों लाखों वेबसाइट्स में से, उसके पीछे भी जो काम होता है वो भी डिजिटल मार्केटिंग का ही काम।
तो ये चीजें भी सीख सकते हो आप, ये स्किल भी सीख सकते हो। स्किल को सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन कहते हैं। मैं इसको आज डिस्कस नहीं करूंगा, बट आप ये नोट कर लो, SEO, सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन। आप SEO भी अगर गूगल पे टाइप करोगे, इसके बारे में बहुत डिटेल इंफॉर्मेशन आपको मिल जाएगी। और एक SEO एक ऐसी स्किल है, आप घर पे बैठे बैठे लोगों के लिए काम कर सकते हो। आपको बस एक लैपटॉप, इंटरनेट चाहिए, घर पे बैठे बैठे लोगों के लिए काम कर सकते हो अगर आप ये स्किल सीख जाओ। इसके अलावा टारगेटिंग जैसी हमारी खत्म हुई कि टारगेटिंग में ये सारी चीजें करते हैं। अब आपको समझ आई कि ट्रेडिशनल मार्केटिंग और डिजिटल मार्केटिंग में एक तो आप पैसा भी कम दे रहे हो, आप ज्यादा पैसा भी नहीं खर्च कर रहे हो, बट टारगेटिंग और कितनी ज्यादा नीश और कितनी ज्यादा स्पेसिफिक हो पा रही है। अब मैंने अभी सिर्फ आपको गूगल दिखाया, आप फेसबुक, ट्विटर, लिंक्डइन, हर जगह ये कर सकते हो। जितने भी डिजिटल मीडिया या सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स हैं, हर जगह ये सब चीजें कर सकते हो। अब इसके बाद आती है, नेक्स्ट पॉइंट आता है आपका रियल टाइम एंगेजमेंट। तो रियल टाइम एंगेजमेंट का क्या मतलब है? अब रियल टाइम एंगेजमेंट का मतलब है कि आपने देखा होगा कि आप कभी न्यूज़पेपर में ऐड पढ़ते हो या कभी होर्डिंग देखते हो, क्या वो जब आप उस होर्डिंग को देख रहे होते हो, क्या वो लोग आपसे बात कर पाते हैं या वो न्यूज़पेपर वाला आपसे बात कर पाता है? जो आप ऐड देखते हो, कभी नहीं कर पाता। तो डिजिटली, आप डिजिटल मार्केटिंग में क्या होता है, आप रियल टाइम एंगेज हो सकते हो यूजर्स के साथ। यानी अगर आपने कोई वेबसाइट या कोई ऐप खोलते हो तो कई बार वहां पे चैटबॉट्स आते हैं, वो पूछते हैं आपसे हाउ मे आई हेल्प यू, राइट? आप वहां पे उनसे बात करते हैं, आपकी बात सॉल्व हो जाती है, कोई भी क्वेश्चन, कोई क्वेरी होती है वो सॉल्व हो जाता है वहीं पे, देन एंड देयर सारी चीजें हो जाती है। तो वो रियल टाइम एंगेजमेंट होती है। आपने ऐड देखी, आपको अभी कोई डाउट है, अभी पूछ रहा, आपका डाउट क्लियर हुआ, आप शायद वो चीज खरीद लें या सर्विस ले लें। तो ये रियल टाइम एंगेजमेंट जो है, डिजिटल मार्केटिंग देता है, ट्रेडिशनल मार्केटिंग नहीं देता है, अनटिल और अनलेस आप फिजिकली आप उस शॉप पे या उस प्लेस पे नहीं है तो, राइट? तो ये आपको एक फायदा है डिजिटल मार्केटिंग का। चौथा पॉइंट है इंट्रूसिव। इंट्रूसिव का मतलब है कि अब जो ट्रेडिशनल मार्केटिंग है उसमें कभी भी कोई ऐड आती है ना, चाहे आप न्यूज़पेपर पे ऐड देख रहे हैं, होर्डिंग पे देख रहे हैं, तो वो अगर आप न्यूज़पेपर पढ़ रहे हैं वो आपको ऐड दिखेगी, वो आप हटा नहीं सकते अपनी नजरों से। टीवी पे भी आप ऐड देखते हो, आप मूवी चल रही है, कोई ऐड आ गई बीच में टीवी पे किसी चैनल पे, आपको वो ऐड देखनी ही पड़ेगी, राइट? वो कहीं ना कहीं जबरदस्ती या मजबूरी है आपकी। बट डिजिटल मार्केटिंग में ये नहीं होता है, क्योंकि इसमें क्या होता है कि हम उनको ऐड, अब हमारी ऐड जो है, अगर यूजर चाहता है ना कि वो ऐड नहीं देखना चाहता है, वो इंटरेस्टेड नहीं है उस ऐड देखने में, वो ऐड देखने में, तो वो उसको रिमूव कर सकता है, बंद कर सकता है, राइट? इससे हमें ये पता चल सकता है कि एक्चुअल में कौन कौन से लोग इंटरेस्टेड हैं हमारे प्रोडक्ट के लिए, तो हम उन पे ज्यादा फोकस करेंगे ना, उन पे ज्यादा मेहनत करेंगे ताकि हमारा प्रोडक्ट बिके। पांचवी चीज है, इसको मैं कहता हूं ब्रह्मास्त्र। ट्रेडिशनल मार्केटिंग और डिजिटल मार्केटिंग में जितने भी आपने ऊपर डिफरेंसेस देखे, ये पांचवा जो पॉइंट है ना, ये ब्रह्मास्त्र है। अब ये ब्रह्मास्त्र कैसे है, क्या क्या चीजें हैं इसमें, राइट? अब इसके लिए आपको जानने के लिए ये समझना होगा कि ये ट्रैकिंग एंड एनालिटिक्स चीज क्या है। अब ट्रैकिंग एनालिटिक्स में क्या होता है, अब आप न्यूज़पेपर में ऐड देख रहे हो, होर्डिंग में ऐड देखी आपने, क्या कभी उस न्यूज़पेपर पे जिसने ऐड दी है उसको पता चलेगा कि ये न्यूज़पेपर पे ऐड आपने देखी है? कभी पता नहीं चलेगा उसको। ये पता नहीं चलेगा कि आपका जेंडर क्या है, लोकेशन क्या है, कितनी बार वो आपने ऐड देखी उसकी, ये सारी चीजें उसको कभी पता नहीं चलेंगी। बट अगर वही एड्स आप डिजिटल मीडियम में या सोशल मीडिया पे चला रहे हो, तो जिसने वो ऐड चलाई हुई है या जिसके लिए वो ऐड चलाई गई है, उसको पता चल जाता है कि उसकी ऐड कितने लोगों ने देखी, किस किस लोकेशन से देखी, इवन इवन किस किस लोकेशन से देखी, इवन उनका जेंडर क्या था, उनका इंटरेस्ट, बिहेवियर जो मैंने ऊपर डिस्कस किया वो क्या है, उनकी एज क्या है। अगर वो आपकी वेबसाइट पे आए या आपकी मोबाइल ऐप पे या आपकी ऐड पे उन्होंने कहीं पे क्लिक किया, टच किया कहीं पे, तो कहाँ टच किया, कहाँ क्लिक किया, कर्सर कहाँ घुमाया, ठीक है, कौन से मोबाइल डिवाइस को यूज किया हुआ है उन्होंने, कहाँ से आए हैं, क्या वो गूगल के थ्रू रिसर्च करके सर्च करके आए, क्या वो फेसबुक के थ्रू आए, ये सारी की सारी चीजें आप ट्रैक कर सकते हो और एनालाइज कर सकते हो अपने लिए। तो ये सारी चीजें ट्रैक जो और जब एनालाइज करोगे तो इन सब चीजों से ही आपकी स्ट्रेटजीज बनती हैं कि आपको सामने वाले को क्या चीज दिखानी है, क्या चीज बेचनी है, आपको पता चल जाता है कि यार इसको क्या चीज पसंद है। तो ये सारी चीजें आप एनालाइज कर सकते हो। तो इसका मैं एक टूल आपको और बता देता हूँ। ट्रैकिंग एनालिटिक्स में ऐसे तो बहुत सारे टूल्स हैं, एक टूल मैं आपको लाइव दिखा देता हूँ, गूगल का ही टूल दिखाता हूँ आपको, जिसको हम लोग कहते हैं गूगल एनालिटिक्स।
अब जब ये गूगल एनालिटिक्स देखेंगे तो यहाँ पर अगर आप कोई भी अपनी ऐड को, एप्लीकेशन को या वेबसाइट को ऐड करते हैं तो ये उसको ट्रैक करना शुरू कर देती है ताकि आपको उसकी जानकारी मिले, आप उससे बहुत सारी चीजें कर सकें। अब जैसे यहाँ पर कुछ चीजें हैं ऑलरेडी एडेड हैं, मैं आपको यहाँ पे लाइव दिखाता हूँ। तो ये टूल है जहाँ पर आपको डेटा मिल जाता है कि किस तरह के लोग आपकी वेबसाइट पे, आपकी ऐप पे, आपकी ऐड पे आए हैं। ठीक है, उनके एज क्या है, जेंडर क्या है, क्या इंटरेस्ट है, लोकेशन क्या है उनकी, बिहेवियर क्या है उनका, टेक्नोलॉजी कौन सी यूज कर रहे हैं वो, ठीक है, मोबाइल डिवाइस कौन सा यूज करते हैं वो, ठीक है, कहाँ से आए हैं, क्या सर्च करके आए हैं, ये सारी चीजें आप यहाँ पर एनालाइज कर सकते हो। बहुत बड़ा टूल है ये और इसको समझने में भी काफी समय लगता है। आप इसको गूगल एनालिटिक्स पे जाके सर्च करेंगे, आपको समझ आ जाएगा कि ये क्या क्या चीजें करता है, ठीक है, और इसको आप एक्सप्लोर कर सकते हैं। इसके लिए मैं आपको एक डेमो अकाउंट बता देता हूँ कि गूगल एनालिटिक्स का एक डेमो अकाउंट भी है जिसको आप यूज कर सकते हैं, ताकि अगर आप इस पे सिर्फ चीजें समझना चाहें तो वो समझ सकते हैं। ये डेमो अकाउंट यहाँ पे गूगल पे सर्च करेंगे तो ये आपको एक डेमो अकाउंट पे लेके चले जाएगा जहां पर आप सारी चीजें जो है देख सकते हैं। यहाँ से आप एक्सेस कर सकते हैं डेमो अकाउंट को। तो ये डेमो अकाउंट आपको रियल टाइम डेटा भी बता देता है कि इस समय में आपकी वेबसाइट पे, ऐड पे या ऐप पे कितने लोग हैं, कहाँ से आए हैं वो लोग। जैसे आप इसको देखेंगे, मैं आपको रियल टाइम डेटा दिखाता हूँ कि ये रियल टाइम डेटा कैसे दिखाता है। तो इस समय गूगल का जो मर्चेंडाइज स्टोर है उसमें 173 लोग जो हैं राइट अभी इस समय इसकी वेबसाइट पे हैं, जिसमें से 93% लोग मोबाइल से और 7% डेस्कटॉप से हैं। और कौन से पेज को इन्होंने ओपन किया है, कितने लोगों ने उस पेज को ओपन किया है, वो सारी डिटेल्स यहाँ पर है। अब अगर आप लोकेशन देखना चाहते हैं, आप लोकेशन देख सकते हैं कि कौन सी अलग अलग लोकेशन से वो लोग हैं। जैसे इन्होंने ये अलग अलग लोकेशंस बता दी कि इतने लोग इस लोकेशन से, आप इंडिया में कौन सी लोकेशन से यहाँ पर गूगल मर्चेंडाइज स्टोर पे हैं लोग, इस लोकेशन से हैं लोग, ठीक है। अब इसमें मैं एक चीज़ और ऐड कर देता हूँ। अगर आप यहाँ पे देखें गूगल मर्चेंडाइज स्टोर, मैंने गूगल मर्चेंडाइज स्टोर ओपन किया, अब गूगल मर्चेंडाइज स्टोर ओपन करने के बाद यहाँ पे आप देखोगे यहाँ पर ये नंबर बढ़ जाएगा मेरे ओपन करने के बाद। इसमें से कुछ लोग अभी चले गए होंगे। ये पूरी की पूरी देखो रियल टाइम डेटा बता रहा है पूरे इंडिया में कहाँ कहाँ से किस किस सिटी से लोग हैं। ट्रैफिक सोर्स तक बता देता है कि कहाँ से आए हैं वो,
कैसे आए हैं, वो डायरेक्ट आए हैं, गूगल पे टाइप करके आए हैं, या किसी और वेबसाइट से आए हैं, कंटेंट कौन सी वेबसाइट के कौन से पेज के ऊपर है, वो सारी चीजें यहाँ पे ट्रैक और एनालाइज कर सकता है। ठीक है, इसके अलावा, इस टूल के अलावा अब हमारे पास नेक्स्ट जो पॉइंट है जो इसको अलग करता है डिजिटल को ट्रेडिशनल से, वो है रीमार्केटिंग। अब इसको मैं अमोघ शक्ति कहता हूँ, जैसे मैं उसको ब्रह्मास्त्र कहता हूँ, रीमार्केटिंग को अमोघ शक्ति कहता हूँ। तो अमोघ शक्ति के बारे में आई होप आपको पता होगा, अगर आपने महाभारत देखी है तो अमोघ शक्ति घटोत्कच के पास थी, जो भीम और हिडिंबा का बेटा था। उसके पास एक ऐसी शक्ति थी कि जब वो उस शक्ति को किसी शत्रु पे फेंकता था ना, तो वो शक्ति कभी भी वापस नहीं आती थी जब तक वो शत्रु के पास चले ना जाए, उसको लग ना जाए। तो वैसे ही हमारे पास अमोघ शक्ति यहाँ पर डिजिटल मार्केटिंग में भी। तो ये जो रीमार्केटिंग है ना, ये अमोघ शक्ति कैसे है वो मैं बताता हूँ आपको। तो अब आप अपने खुद के एक्सपीरियंस को इमेजिन करें, याद करने की कोशिश करें कि आपके साथ कभी ऐसा हुआ है कि आपको कभी अमेजोन के ऊपर, अगर मैं एग्जांपल लूं, अमेजोन के ऊपर कोई शॉपिंग करनी हो, कोई प्रोडक्ट खरीदना हो, बट आपने वो प्रोडक्ट खरीदा नहीं, बट वो प्रोडक्ट आपने ओपन किया, देखा और वापस बंद कर दी वेबसाइट। थोड़ी देर के बाद आपको फेसबुक पे, गूगल पे, यूट्यूब पे या डिफरेंट वेबसाइट्स पे वो सेम प्रोडक्ट नजर आ रहा है, हर जगह उसी प्रोडक्ट के बारे में बात हो रही है, उसी का रेट, उसके ऑफर्स, डिस्काउंट भी न दे रहा है अब आपको अमेजोन। तो वो सेम प्रोडक्ट की जब मार्केटिंग हो रही है, या सेम प्रोडक्ट जो है अमेजोन आपको दिखा रहा है बार बार, तो उसको रीमार्केटिंग कहते हैं। 540 दिन तक आपको वो सेम प्रोडक्ट दिखा सकता है कोई भी डिजिटल प्लेटफॉर्म। हमने कभी भी किसी वेबसाइट को विजिट कर दिया ना, हमारा डिजिटल फुटप्रिंट उसके पास चला गया। तो जब तक हम उसका कोई सामान खरीदना लें या सर्विस ना ले लें, तब तक वो हमें अपनी ऐड 540 दिन तक दिखाता है। आपने कई बार नोटिस किया होगा, इवन कोई भी वेबसाइट आप जाते हो, उस वेबसाइट को आपने जस्ट विजिट किया, बट उसमें कुछ ज्यादा कोई काम किया नहीं है, कोई चीज खरीदी नहीं उससे, या कोई सर्विस ली नहीं उसकी, तो वो वेबसाइट आपको हर जगह उसकी ऐड दिखना शुरू हो जाएगी, हर जगह, यूट्यूब पे, फेसबुक पे, हर जगह पे। तो ये रीमार्केटिंग है। तो ये कुछ ऐसे पॉइंट्स हैं जो आपको अलग करती है ट्रेडिशनल मार्केटिंग को डिजिटल मार्केटिंग से। तो ये डिजिटल मीडिया का मैं आपको आज फायदा बताने वाला था, ये बताना चाहता था मैं आपको कि ये डिजिटल मीडिया में जब भी कोई मार्केटिंग की बात होती है तो वो कितनी पावरफुल है एज कंपेयर टू ट्रेडिशनल मार्केटिंग। तो ये पावर जब आपके पास होगी तो मार्केट में या फील्ड में, इंडस्ट्री में जब भी आपको नौकरी करनी है, जॉब करनी है, तो आपके पास ये चीज है जो शायद काफी ज्यादा लोग नहीं देते हैं आज की डेट में। मैंने जैसे आपको बोला, इंडिया में 52% इंटरनेट यूजर्स हैं आज की डेट में, और जब ये बढ़ेंगे तो डिमांड और ज्यादा बढ़ने वाली है। आज की डेट में भी ना डिमांड बहुत ज्यादा है डिजिटल मीडिया या सोशल मीडिया की मार्केटिंग की, बहुत ज्यादा डिमांड है। तो आप जब इस चीज को और ध्यान से समझेंगे, पढ़ेंगे और फील्ड में जाके काम करना चाहेंगे ना, तो आपको समझ आएगा कि आपने एक ऐसी स्किल सीखी है आज की डेट में या इस दौर में, जो आज की डेट में सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। आप एप्लीकेशन, मोबाइल एप्लीकेशन बना लेंगे, वेबसाइट बना लेंगे, कोई प्रोडक्ट का इकोसिस्टम बना लेंगे, लेकिन अगर आपको उसको मार्केट करना या बेचना आता है, और वो भी डिजिटली, जब आधे से ज्यादा लोग डिजिटली इन्वॉल्व हैं। मेरे को अगर ट्रेडिशनल मार्केटिंग करनी होती थी, मेरी रीच लिमिटेड होती थी। अगर या तो मैं पैसा खर्च करूं ज्यादा और मैं अलग अलग जगह रीच करूं कि दुनिया के अलग अलग कोनों में या देश के अलग अलग कोनों में, या मैं डिजिटल मार्केटिंग यूज करूं, एक कमरे में बैठ के इंटरनेट के साथ मैं ज्यादातर लोगों तक पहुंचूं और अपने प्रोडक्ट्स को दिखाऊं, बेचूं और पैसा कमाऊं। तो ये चीज है डिजिटल मार्केटिंग की जो ट्रेडिशनल मार्केटिंग से अलग है। तो ये ऐसे 6 स्ट्रॉन्ग पॉइंट्स हैं जो आप कभी भी किसी को बताएंगे, कोई अगर कोई लाला भी है जो भी ट्रेडिशनल मार्केटिंग इतने सालों से कर रहा है, उसको भी ये बताएंगे ना, तो वो भी इंटरेस्टेड होगा, वो भी इंटरेस्ट शो करेगा कि यार ये डिजिटल मार्केटिंग ऐसी चीज है, ये मेरे को अपनी कंपनी के लिए करवानी है। तो इतनी अमेजिंग चीजें हैं जो आप यहाँ पे देख सकते हो, कर सकते हो। अब डिजिटल मार्केटिंग में ही एक पार्ट है, जैसे सोशल मीडिया की बात करें, डिजिटल मार्केटिंग में बहुत सारे पार्ट हैं। आपकी वेबसाइट्स के ऊपर मार्केटिंग करना, गूगल सर्च इंजन के ऊपर मार्केटिंग करना, या मार्केट प्लेसेस के ऊपर मार्केटिंग करना, बिजनेस लिस्टिंग्स के ऊपर मार्केटिंग करना, मोबाइल एप्लीकेशंस के ऊपर मार्केटिंग करना, और सोशल मीडिया के ऊपर मार्केटिंग करना। ये बहुत सारी चीजें डिजिटल मार्केटिंग में इन्वॉल्व होती हैं। अब इसमें से सोशल मीडिया पे आते हैं, जो क्योंकि सोशल मीडिया आप सब उससे अवेयर हैं बहुत ज्यादा, तो अब उसमें आप क्या क्या चीजें कर सकते हैं वो मैं आपको बताऊं। ये सारी चीजें जो मैंने आपको यहाँ पे बताई ना, 6 की 6 चीजें, ये सब चीजें आप किसी भी डिजिटल मीडिया प्लेटफॉर्म पे कर सकते हो, इवन सोशल मीडिया पे भी कर सकते हो। बट सोशल मीडिया में और क्या क्या चीजें हैं वो मैं आपको बताता हूँ। सोशल मीडिया को
कि मार्केटिंग को ना दो चीजों में डिवाइड किया जाता है, एक को कहते हैं सोशल मीडिया ऑप्टिमाइजेशन, एक को कहते हैं सोशल मीडिया मार्केटिंग। तो सबसे पहले तो सोशल मीडिया आप समझो कि सोशल मीडिया है क्या। आपके हिसाब से सोशल मीडिया एक ऐसी प्लेटफॉर्म है जहां पर आप लोगों से बात करते हो, लोगों से या डिफरेंट मीम्स देखते हो, पेजेस देखते हो, उनको लाइक करते हो, इंफॉर्मेशन लेते हो। बट बिजनेस के लिए या किसी भी स्टार्टअप या किसी भी बड़ी कंपनी ऑर्गेनाइजेशन के लिए सोशल मीडिया मीडिया बहुत ही बड़ा और बहुत ही स्ट्रॉन्ग मार्केटिंग प्लेटफॉर्म है, क्योंकि लोग सोशल मीडिया पे टाइम स्पेंड कर रहे हैं। आपको अभी फ्री होते हो, आप इंस्टाग्राम खोल देते हो, यूट्यूब खोल देते हो, आप फेसबुक खोल देते हो, कोरा खोल देते हो, सोशल मीडिया पे कहीं ना कहीं टाइम स्पेंड। अब जब आप उस पर टाइम स्पेंड कर रहे हो और वहां पर ही आपको कोई एक ऐसी चीज दिखती है जिसमें आपको इंटरेस्ट भी है या जो आपका बिहेवियर भी रह चुका है और जो आपके जेंडर या टारगेट लोकेशन से भी काफी ज्यादा मैच करता है, तो कहीं ना कहीं आप उस चीज को कंसीडर करना शुरू कर देते हैं। तो वही सोशल मीडिया पे हमारी काम करती है, सारी चीजें काम आती है। ठीक है, तो सोशल मीडिया बेसिकली, सोशल मीडिया पे कोई भी सोच के नहीं जाता कि उसको कोई प्रोडक्ट खरीदना है। ठीक है, मैं नहीं जाऊंगा सोशल मीडिया, फेसबुक या इंस्टाग्राम पे कि यार मेरे को जूते खरीदने हैं तो मैं इंस्टाग्राम पे जाऊंगा, कभी नहीं जाऊंगा। फेसबुक पे कभी नहीं जाऊंगा। फेसबुक और इंस्टाग्राम मैं अपने लिए यूज कर रहा हूँ। एक कम्युनिटी बिल्डिंग है वहां पर, एक कम्युनिटी है वहां पर जिसको मैं देखता हूँ, बात करता हूँ उन लोगों से। अब उसी दौरान अगर कोई आके मुझे अलग अलग चीजें दिखाता है और मुझे वो चीजें पसंद आती है क्योंकि मेरे सारे इंटरेस्ट, बिहेवियर, लोकेशन, जेंडर सबसे मैच कर रहा है वो, तो क्यों ना मैं उस पर इंटरेस्ट शो तो करूंगा ना। वहां पर आपके साथ भी होता है, आप फेसबुक, इंस्टाग्राम पे कोई चीज देखते हो, आपको पसंद आती है, आप खरीदने की कोशिश करते हो, जाते आप सोशल मीडिया के थ्रू हो, इंस्टाग्राम, फेसबुक के थ्रू उस वेबसाइट पे या उस ऐप पे जाते हो। आपने कितनी एप्स फेसबुक या इंस्टाग्राम की वजह से डाउनलोड की होंगी, कितने सारे प्रोडक्ट्स आपने खरीदे होंगे फेसबुक या इंस्टाग्राम की वजह से, राइट। तो वो चीजें आपको सोशल मीडिया पे बताई जाती हैं, दिखाई जाती हैं। समझ आ रही है आपको? और सोशल मीडिया में आप बहुत अलग अलग तरह से एड्स बना सकते हो, आप स्टोरीज, वीडियोस को प्रमोट कर सकते हो, आप अपनी बहुत अलग अलग चीजें कर सकते हो। आप अगर मैं सोशल मीडिया आपको दिखाऊं, सिर्फ फेसबुक दिखाता हूं मैं अभी के लिए आपको, और फेसबुक पे ऐसी चीजें दिखाता हूं जो शायद ही आपने देखी हो। अगर आपने देखी है तो बहुत ही बढ़िया बात है, आप लोग को उस पर काम करना चाहिए। और तो मैं सिंपल आपको एक अपना फेसबुक अकाउंट पे लेके जाता हूँ और उसमें बताता हूँ आप क्या क्या कर सकते हो, क्या क्या नहीं कर सकते। ये मैं अपनी फेसबुक प्रोफाइल पे जा रहा हूँ। अब यहाँ पर बहुत सारी चीजें जो आप कर सकते हो। सबसे पहले तो यहाँ क्रिएट पे आ जाओ। अब यहाँ पे क्रिएट पे आके क्या क्या चीजें कर सकते हो। आप पेज बना सकते हो, ऐड बना सकते हो, ग्रुप्स, इवेंट, मार्केट प्लेस लिस्टिंग, मतलब अपने प्रोडक्ट्स को आप फेसबुक पे बेच भी सकते हो। फेसबुक पे भी आप अपने ई कॉमर्स वेबसाइट की तरह प्रोडक्ट्स दिखाते हो और लोग खरीद सकते हैं फेसबुक के थ्रू आपके प्रोडक्ट्स। फंड रेजर, अगर आप किसी कॉज के लिए फंड रेजर करना चाहते हैं, कोई एनजीओ के लिए पैसे जमा करना चाहते हैं, वो फेसबुक के थ्रू कर सकते हो आप। ठीक है, और फेसबुक का जो सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है, जो फेसबुक का जो बिजनेस मॉडल है जो सबसे बड़ा है, वो ये एडवर्टीजमेंट प्लेटफॉर्म का है, जो आपको अलो करता है बहुत ही अलग अलग तरह की एड्स बनाने के लिए। देखो, बहुत अलग अलग तरह की एड्स बना सकते हो आप इस पर। और ऐसा नहीं है कि मेरे पास यही है, कि आप अपनी पर्सनल फेसबुक प्रोफाइल से भी देख सकते हैं, काम कर सकते हैं, बना सकते हैं, ये चीजें कर सकते हैं। आपको एक कैंपेन का ऑब्जेक्टिव चूज करना है कि आप एग्जैक्टली आपकी जो एड बनाना चाहते हैं उससे क्या करना चाहते हैं। ठीक है, अगर आपको अपने बिजनेस के लिए लीड्स चाहिए तो आप लीड जनरेशन कर सकते हैं। ब्रांड अवेयरनेस चाहते हैं कि जागरूक करना चाहते हैं लोगों को अपने प्रोडक्ट या सर्विस के बारे में ज्यादा से ज्यादा, कि यहाँ पर आइए, ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचना चाहते हैं तो रीच पे आइए। तो ये बहुत सारी चीजें आप यहाँ पे कर सकते हो इस प्लेटफॉर्म पे, फेसबुक पे ही। इवन आपको एक चीज और बता दूं कि फेसबुक पेज, अगर आपका खुद का फेसबुक पेज है, आपने बनाया हुआ है, उस पर अच्छी खासी ऑडियंस है, उस पर काफी ज्यादा लाइक्स हैं, आप उस पर डेली अपडेट करते हैं, पोस्ट करते हैं, आप अपने फेसबुक पेज के ऊपर काम करते ही घर पे बैठे बैठे ही पैसा कमा सकते हैं। कि आपके फेसबुक पेज आपको पैसा दे सकता है। वो कैसे दे सकता है, उसके लिए आपको देखना पड़ेगा फेसबुक का क्रिएटर स्टूडियो।
बहुत सारे ऐसे फेसबुक के, इंस्टाग्राम के, लिंक्डइन के बहुत सारे ऐसे टूल्स हैं जो यहाँ पे मार्केटिंग में आपको बहुत ही नई नई ऊंचाइयों तक लेके जा सकते हैं। ये एज अ करियर ऑप्शन भी एक ऐसी चीज है जो शायद आपके लिए बहुत ही अच्छा साबित हो सकती है आज की डेट में, क्योंकि ये इस चीज का ट्रेंड है, ये चीज सबसे ओपनली चल रही है। अब यहाँ पे आप अपने पेजेस को मोनेटाइज कर सकते हो, यानी आप पैसे कमा सकते हो अगर आपके पास फेसबुक पेज है, बट उस पैसे कमाने के लिए आपको क्या क्या चीजें करनी चाहिए, किस चीज के लिए आप एलिजिबल होने चाहिए, वो ये यहाँ पर आपके पास है। तो आप इसको भी घर पे बैठ के अच्छे से देख सकते हैं। आई होप आप ये सारी चीजें नोट कर रहे हैं ताकि आप इसको घर पे बैठ के अलग से बाद में अच्छे से देख सकें, ठीक है। और जो मैं आपको बोल रहा था कि प्रोफेशनल नेटवर्क के लिए, तो आप ये मत भूलिए कि आप लिंक्डइन के ऊपर अपना प्रोफाइल बनाएं अगर आपको जॉब भी चाहिए। इवन फेसबुक भी आपकी हेल्प करता है जॉब के लिए, बट लिंक्डइन जिस हिसाब से आपकी हेल्प करेगा वो कोई और प्लेटफॉर्म नहीं कर सकता सोशल मीडिया का, क्योंकि लिंक्डइन एक ऐसा इकलौता प्लेटफॉर्म है सोशल मीडिया में जो सिर्फ और सिर्फ प्रोफेशनल्स के लिए है। यानी यहाँ पर आप बिजनेस कर सकते हैं, यहाँ पर आप जॉब ले सकते हैं, यहाँ पर आप बहुत सारी चीजें कर सकते हैं, ठीक है। तो ये भी आई होप आप इसमें प्रोफाइल बनाए, अपना काम कर रहे हैं इसमें, और आई होप कि ये सारी चीजें आपके लिए सही हैं। तो सोशल मीडिया आपकी मार्केटिंग जो है इन प्लेटफॉर्म्स पे अभी मेनली चल रही है इंडिया में। इसके अलावा बहुत सारे और भी प्लेटफॉर्म्स हैं, ठीक है। ट्विटर पे भी जो चीजें मैंने अभी आपको फेसबुक की दिखाई ना, वो सारी चीजें लिंक्डइन, ट्विटर, इंस्टाग्राम, स्नैपचैट, यूट्यूब, कोरा सब पे है, सब में आप ये सारी चीजें कर सकते हैं, ठीक है। अब सोशल मीडिया के कुछ और पॉइंट्स जो आपको बता देता हूं मैं, आपकी किसी भी बिजनेस के लिए वो सोशल मीडिया के पॉइंट्स क्या क्या हैं जो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज, पहली पॉइंट ये है कि सोशल मीडिया जो है वो आपकी वेबसाइट के ऊपर ज्यादा से ज्यादा ट्रैफिक जनरेट कर सकता है। अगर आपकी वेबसाइट है और आप चाहते हैं कि उस वेबसाइट पे लोग आए ज्यादा से ज्यादा, तो अगर आप सोशल मीडिया को बहुत ही अच्छे तरीके से यूज करेंगे तो आपकी वेबसाइट पे ट्रैफिक यूजर्स मिल सकते हैं, ठीक है। और अगर आप सोशल मीडिया यूज करते हैं तो आपकी साइट का एसईओ, जो मैंने आपको पॉइंट बोला था, एसईओ यानी आपकी चांसेस हो सकते हैं कि आप गूगल के फर्स्ट पेज पे आए अगर आप सोशल मीडिया यूज करते हैं, ठीक है। सोशल मीडिया आपकी हेल्प करेगा ऑडियंस को समझने में। सोशल मीडिया के पास बहुत सारे ऐसे एनालिटिक्स टूल हैं या इनसाइट टूल्स हैं जो आपको बताता है कि सोशल मीडिया पे किस तरह के लोग हैं आज की डेट में, और उनका इंटरेस्ट क्या है, उनका बिहेवियर क्या है, किस तरह के पेजेस वो लाइक करते हैं, किस तरह की कंपनीज को वो फॉलो कर रहे हैं, या किस तरह की चीजें वो खरीदना चाहते हैं, लेना चाहते हैं। तो आप अपनी ऑडियंस को बहुत अच्छी तरीके से समझ सकते हैं सोशल मीडिया पे, ठीक है। और सोशल मीडिया पे अगर आप काम करते हैं तो ऑब्वियसली आप ज्यादा से ज्यादा लोगों तक तो पहुंच ही रहे हैं, ठीक है। और सोशल मीडिया आज की डेट में एक अच्छा रिलेशनशिप बनाने में भी आपकी हेल्प करता है। आपको पता होगा आज की डेट में जो भी कंपनी आप इसको फॉलो करते हैं, देखते हैं, अगर उसका सोशल मीडिया प्रेजेंस नहीं है तो शायद आपके दिमाग में भी आता है यार ये शायद ये कंपनी इतनी अच्छी नहीं है, क्योंकि जब तक वो सोशल मीडिया प्रेजेंस अच्छी नहीं करते, स्ट्रांग नहीं करते, रिलेशनशिप स्ट्रांग नहीं होता यूजर्स के साथ। क्योंकि अगर मैं सोशल मीडिया में मैं अपनी कंपनी को लेकर जाता हूँ, किसी को कोई कंप्लेंट है, कोई डाउट है, कोई क्वेरी है, वो सोशल मीडिया पे डायरेक्टली आके मुझसे बात कर सकता है। बहुत इजी हो गया है ये सारी चीजें। नहीं तो किसी जमाने में अगर कोई दिल्ली की कंपनी होती थी और मेरे को जम्मू में बैठे बैठे उसके बारे में कोई चीज पूछनी थी या बात करनी थी या कोई इंटरव्यू भी देना था या कोई भी चीज उससे कांटेक्ट करना था, तो बहुत मुश्किल होता था कि मैं उनको फोन कर रहा हूँ, फोन नहीं पिक कर रहे हैं। बट सोशल मीडिया एक ऐसी चीज है जहां पर अगर आपने कहीं पे नीचे कमेंट भी कर दिया ना, उनको रिप्लाई करना पड़ेगा, ताकि उनका एक अच्छा रिलेशनशिप, लोगों को भी समझ आए कि यार ये अच्छी कंपनी है, अच्छा काम करती है, रिलेशनशिप अच्छा बिल्ड करती है, ठीक है। और टारगेटिंग और रीटारगेटिंग के बारे में जो मैंने आपको डिजिटल मार्केटिंग के ओवरव्यू में बताया, वो सारी चीजें आप सोशल मीडिया पे भी कर सकते हो, राइट। सोशल मीडिया आपके इवेंट्स के लिए अच्छा मीडिया कवरेज दे सकती है। आज की डेट में कोई भी फिल्म रिलीज होती है या कोई भी बड़ा इवेंट होता है, इलेक्शंस होती हैं, उसकी सारी कवरेज सोशल मीडिया पे आपको मिल जाती है। और अगर वो नहीं आती है तो शायद ही लोगों को उसके बारे में इतनी सारी चीजें पता चले। मैंने जैसे आपको बताया कि सोशल मीडिया अपने आप में एक बहुत बड़ी दुनिया है। लोग सोशल मीडिया में आज, मतलब किसी जमाने में लोग बहुत ज्यादा पतंग उड़ाया करते थे, तो अभी ये रिसेंट का मेरा एक एक्सपीरियंस है कि आज मैं आसमान में देख रहा हूँ तो शायद इतनी पतंगें नहीं उड़ रही हैं। लोग घर पे बैठ के पबजी खेल रहे हैं, व्हाट्सएप पे मैसेज कर रहे हैं, इंस्टाग्राम पे लाइव जा रहे हैं, इंस्टाग्राम पे लोग अलग अलग चीजें कर रहे हैं, गेम्स खेल रहे हैं। तो लोग डिजिटली ट्रांसफॉर्म हो चुके हैं काफी, ठीक है। तो अब वो सारी चीजें, अब कोई भी इवेंट होता है वो सोशल मीडिया पे
जाना उसके लिए बहुत ही ज्यादा अहम हो चुका है आज की डेट में, क्योंकि अगर सोशल मीडिया पे वो प्रेजेंस नहीं है उसकी, तो शायद ही वो ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचेगा। आजकल कौन देख रहा है इतना टीवी? लोग मेनली सोशल मीडिया पे या यूट्यूब, फेसबुक, इंस्टाग्राम पे ही सारी न्यूज पता चल रही है मुझे। और सोशल मीडिया कस्टमर सर्विस के लिए भी बहुत अमेजिंग टूल है, ठीक है। और एक ब्रांड की लॉयल्टी बनती है सोशल मीडिया से, मैंने जो आपको पहले बताया, ठीक है। और अगर आप चाहते हैं कि आप सोशल मीडिया यूज ना करें, बट आपके कॉम्पिटिटर्स तो ऑलरेडी सोशल मीडिया पे हैं। और सोशल मीडिया पे कोई भी बड़ा या छोटा नहीं होता। एक बड़े से बड़ा सेलिब्रिटी भी, एक बड़ा से बड़ा स्टार के भी इतने टिकटॉक पे फॉलोअर्स नहीं थे जब टिकटॉक था, जितने एक आम इंसान के थे जब उसने टिकटॉक पे काम करना शुरू किया। तो आपको इक्वल और फेयर चांस देता है सोशल मीडिया, ठीक है। चाहे आप फेसबुक पे पेज है आपका, इंस्टाग्राम पे अकाउंट है आपका, अगर आप अच्छा कंटेंट दे रहे हैं, लोगों से अच्छी इंटरेक्शन कर रहे हैं, लोगों को अच्छी चीजें बता रहे हैं, दे रहे हैं, तो लोग आपसे जुड़ेंगे। एक फेयरली आपके साथ काम होता है, लोग आपके साथ जुड़ रहे हैं। आज भी आप हम लोगों के साथ जुड़े हुए हैं, राइट। आप लोग हमारे सोशल मीडिया चैनल्स पे भी जुड़े हुए हैं, हम आपको एक वैल्यू दे रहे हैं। आप यहाँ पर आए हैं, हमसे बात कर रहे हैं, हमारे सेशंस अटेंड कर रहे हैं, कहीं ना कहीं हम आपको वैल्यू दे रहे हैं, कोई इन्फॉर्मेशन, कोई नॉलेज मिल रही है आपको। हम कहीं ना कहीं आपके लिए भी कोई काम कर रहे हैं, ताकि आप हम लोगों को भी आगे फॉलो करो, राइट, सोशल मीडिया पे या अलग अलग प्लेटफॉर्म्स पे, ताकि हम और चीजें आपको बता पाए, हम आपकी और मदद कर पाए आपके करियर के लिए, या अगर आप अपनी लाइफ में कुछ अलग अलग चीजें करना चाहते हैं, हर चीज में आपकी सपोर्ट करें। तो ये हमारा भी मोटो है। तभी हम आपको कहते हैं कि आप हमारे साथ जितना कनेक्टेड रहेंगे, उतना ही ज्यादा हमारी इंफॉर्मेशन, हमारी कंपनी के बारे में आपको ज्यादा से ज्यादा मिलता रहेगा, पता चलता रहेगा। ऑलराइट। और सोशल मीडिया जो है एक रेपुटेशन बनाने के लिए बहुत ही पावरफुल टूल है किसी भी कंपनी के लिए। सारे इंसान अपनी रेपुटेशन पे काम करता है, और सोशल मीडिया जो है वो आपका सारा का सारा चिट्ठा खोल के रख देगा अगर आप कहीं पे भी कुछ गलत कर रहे हैं। सो थैंक यू सो मच, दिस इज फ्रॉम माय साइड, जो मैं कुछ चीजें आपको बताना चाहता था। तो अगर आपके पास कोई डाउट है, कोई ऐसा कोई सवाल है, आप चैट पे भी पूछ सकते हैं, ताकि मैं उसको अगर आंसर करना चाहूँ तो अभी आपको आंसर कर सकता हूँ। थैंक यू मुक्तेश सर। थैंक यू सो मच। तो दोस्तों, जैसा कि सर बोल रहे हैं, अगर आपके पास सोशल मीडिया या इससे रिलेटेड कोई भी क्वेश्चंस है, इसके बारे में कोई भी डाउट है, तो प्लीज सर हमारे साथ बने हुए हैं। आप लोग दोस्तों क्वेश्चंस पूछ सकते हैं, अपने डाउट्स को क्लियर कर सकते हैं। तो मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि आप लोगों को कोई डाउट या क्वेश्चन है तो प्लीज चैट बॉक्स में आप यहाँ पे जरूर उसको बताएं, उसको शेयर करें, ताकि सर आपको आंसर कर सके। मैं रिक्वेस्ट करता हूं, अगर किसी के पास कोई क्वेश्चन है तो प्लीज आप यहाँ पे जरूर उसको शेयर करें। एक मिनट, एक क्वेश्चन है ऊपर फेसबुक से रिलेटेड। फेसबुक एमई बिजनेस एड, ये मराठी में है शायद। सर ये बंगाली में एक्चुअली। बंगाली में, ओके। जी। क्या क्वेश्चन है ये? कोई हमारे बंगाली भाई बंधु हमारे साथ जुड़े हैं जो बता सके, प्लीज। अभिषेक सर अगर आप हमारे साथ हैं तो प्लीज एक बार आप, या विपिन सर। सर वी हैव वन मोर क्वेश्चन। जी पूछिए। सर चैट बॉक्स में जैसा कि मैं देख पा रहा हूँ, हाउ कैन वी कैन कांटेक्ट विथ यू। ओके, सो ही वांट्स टू नो कि वो आपसे कांटेक्ट कैसे कर सकते हैं। मुकुंद मिश्रा हमारे साथ एक स्टूडेंट है सर। आप लिंक्डइन पे जाएं, लिंक्डइन पे अगर आपका अकाउंट है तो बहुत बढ़िया, नहीं है तो लिंक्डइन पे अकाउंट बनाएं, वहां पे टाइप करें MUKTEESH मुक्तीश शर्मा। आपको मेरी चेहरा तो अभी तक पता चल ही गया होगा, तो वहां पे मेरी फोटो है जो आपने शायद यहाँ पे भी देखी है। तो उस फोटो पे आप जाएं, वहां पे कनेक्ट करें, फॉलो करें, मैसेज करें मुझे, कोई भी बात करनी हो आप मुझसे कर सकते हैं। सर हमारे पास और भी एक क्वेश्चन है। कुछ स्टूडेंट है जो हमसे पूछ रहे हैं इंस्टाग्राम पे फॉलोअर कैसे गेन करें, फेसबुक बिजनेस कैसे ऐड कैसे उसमें करेंगे फेसबुक में। तो सर ये कुछ क्वेश्चंस है हमारे पास। हाँ, तो देखिए फेसबुक के ऊपर बिजनेस करने के लिए आपके पास एक बिजनेस मैनेजर या एड मैनेजर अकाउंट होना चाहिए, जहां पर आप एड्स चला सकते हैं। और अगर आप इंस्टाग्राम भी यूज करना चाहते हैं तो फेसबुक बिजनेस मैनेजर ही आपकी हेल्प करेगा इंस्टाग्राम के लिए भी, क्योंकि इंस्टाग्राम भी फेसबुक का ही एक प्रोडक्ट है। और फेसबुक की जो एड, इंस्टाग्राम की जो एड्स है वो भी फेसबुक एड मैनेजर जो मैंने आपको आज दिखाया वहीं से चलती हैं। और अगर आपको फॉलोअर्स बढ़ाने हैं, फॉलोअर्स बढ़ाने के लिए देखो कोई भी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म होगा उसके एल्गोरिदम्स को आपको समझना पड़ेगा। तो वो एल्गोरिदम्स जब आपको समझ आएंगे कि वो इंस्टाग्राम कैसे काम करता है, तो आप कर सकते हैं, ऑर्गेनिकली कर सकते हैं बिना पैसे खर्च किए। बट अगर आप एल्गोरिदम्स नहीं समझ पा रहे हैं तो आप पैसे खर्च कर सकते हैं एड मैनेजर पे जाके,
वहां पे एंगेजमेंट का एक ऑप्शन होता है, आप एंगेजमेंट पे जाकर अपने ऐड चलाएं और वहां से आप अपने इंस्टाग्राम के फॉलोअर्स को बढ़ा सकते सर थैंक यू। हमारे पास सर एक और क्वेश्चन है एक्चुअली, फेसबुक मार्केटिंग वर्सेस यूट्यूब मार्केटिंग। सर जो हमारे हैं टीम मेंबर वो जानना चाह रहे हैं कि फेसबुक मार्केटिंग और यूट्यूब मार्केटिंग में डिफरेंसेस क्या क्या है, किस प्रकार से वो एक दूसरे से अलग है सर। सर जो फेसबुक मार्केटिंग है वो मेनली जो काम करती है वो कम्युनिटी के ऊपर काम करती है, वो कम्युनिटी बिल्डिंग के ऊपर काम करती है। कम्युनिटी में बिल्ड की है हमने, हमारे पास वहाँ पे फॉलोअर्स हैं, लोग हमें आ रहे हैं, देख रहे हैं, हमारा कंटेंट देख रहे हैं, पढ़ रहे हैं, उनको हमारी एड्स भी दिख रही हैं। यूट्यूब जो है वो बेसिकली कनेक्टेड है गूगल के साथ। यूट्यूब पे जो आप वीडियोस देखते हैं वो आपके वो भी इंटरेस्ट और बिहेवियर की वजह से आते हैं, और यूट्यूब पे बहुत सारी ऐसी एड्स भी आती हैं जो गूगल की आप इमेजेस देखते हैं वहाँ पे फेसबुक यूट्यूब के ऊपर भी, वो भी डिस्प्ले एड्स हैं। और यूट्यूब जो है वो इंटेंट के ऊपर काम करता है, इंटेंशन के ऊपर काम करता है, और फेसबुक जो है वो एफिनिटी के ऊपर काम करता है। दोनों में डिफरेंस ये है कि एफिनिटी यानी आपका और जो फेसबुक के जो पेजेस हैं उसका रिलेशनशिप कैसा है, किस तरह से आप उनके साथ कांटेक्ट करते हैं, या किस तरह से आप इंटरेस्ट के ऊपर काम करते हैं। बट इंटेंट यानी आपका मार्केट का बिहेवियर के ऊपर काम करते हैं, जो मार्केटिंग के बिहेवियर के अकॉर्डिंगली आपको एड्स दिखाता है। थैंक यू सर। मुक्ति जी, जी एक सर और कंटिन्यू सर। क्वेश्चन आ रहा है जी आपने एक वर्ड यूज किया था विनोद करके, जी तो जी एक जी जी हमारे कई स्टूडेंट कंटिन्यूटी में पूछ रहे हैं सर ये विनोद क्या है, थोड़ा उसको आप आइडेंटिफाई कर देंगे बेसिकली तो। आपने आपने देखा होगा कि फेसबुक इंस्टाग्राम पे बहुत सारे लोग मीम्स बनाते हैं, राइट? मतलब अलग अलग मीम्स बनते हैं, जैसे अलग अलग पॉलिटिशियंस के, सेलिब्रिटीज के मीम्स बन जाते हैं किसी भी चीज से रिलेटेड, कोई नया शो आता है उससे रिलेटेड मीम बन जाता है। अभी जैसे आपने देखा होगा कि एक कुछ स्टार प्लस का कोई शो था, उसमें वो एक सास बहू का कुछ एक इंसिडेंट था, उस पे मीम्स बन रहे हैं। वैसे ही कुछ हफ्ते पहले एक मीम था विनोद के ऊपर, तो कि लोग जो क्या है, उसने किसी ने बोला था कि लोग जो है किसी भी यूट्यूब वीडियो के नीचे कोई भी कुछ भी कमेंट कर देते हैं, जैसे उसने विनोद को दिखा दिया, तो लोगों ने उस विनोद को बहुत जगह यूज करना शुरू कर दिया। जैसे आप देखते हो जो वायरल हो जाती है चीजें, जैसे ढिंचक पूजा वायरल हुई थी, जैसे कैरी मिनाटी वायरल हुआ, वैसे एक विनोद करके भी एक इंसिडेंट हुआ था जो वायरल हो गया। तो मैंने जैसे इसमें आपको ये भी बताया था कि सोशल मीडिया जो है वो इतना पावरफुल टूल है, जो ये जहां पर लोग एंटरटेन हो रहे हैं, मस्ती कर रहे हैं, मजाक कर रहे हैं, वो चीजें तो वायरल हो ही रही है। बट मी टू जैसा मूवमेंट भी सोशल मीडिया की वजह से बहुत ही पावरफुल तरीके से वायरल हुआ था, और जिसकी वजह से शायद आज हमारी सोसाइटी में काफी चेंज आया है। तो ये जो सोशल मीडिया की पावर है वो यही है कि लोगों तक ज्यादा से ज्यादा कैसे रीच बढ़ जाए और लोगों को इसके बारे में पता चल जाए। एक और क्वेश्चन आ रहा है मुक्ति सर कि कोई भी वीडियो को या कोई भी एक्टिविटी को वायरल करने के लिए क्या क्या मीडियम हो सकता है, किस तरह से वायरल किया जा सकता है, कोई इसके पीछे कोई ऐसी फोर्स या कोई स्ट्रैटेजी या कोई वे आउट होता है जो कर सकते इसमें बेसिकली स्ट्रैटेजीज होती है। इसके लिए आज का सेशन काफी नहीं था, ये सिर्फ इंट्रोडक्शन था। अगर आपको ये इसके बारे में जानना है तो इसके लिए आपको हर एक प्लेटफॉर्म के एल्गोरिदम्स को समझने की कोशिश करनी पड़ेगी। जब आप वो एल्गोरिदम समझ जाएंगे, आपको पता होगा कि कौन से प्लेटफॉर्म पे कैसे काम करना है। आप एड्स चला सकते हैं, उन एड्स की बाद आप जब एड्स चलाएंगे उसकी वजह से भी काफी सारी चीजें हो सकती हैं। कैसे आप रेफरल चला सकते हैं चीजें, राइट? रेफरल से वो होते हैं, कैंपेन्स होते हैं, वो कर सकते हैं। बहुत सारी चीजें हैं जो आप कर सकते हैं। तो डिजिटल मार्केटिंग या सोशल मीडिया मार्केटिंग या ये पूरी की पूरा जो चीज है, ये अपने आप में बहुत बड़ा समंदर है। तो ये जो आपका क्वेश्चन है ना, इसका आंसर ही आधे घंटे का है। तो मैं आपको रिक्वेस्ट करूंगा, अगर आपको ये सारी चीजें जाननी है तो आप पहले एल्गोरिदम्स पढ़ें। एल्गोरिदम्स ये नहीं है कि आपको कोडिंग पढ़नी है, आपको सिर्फ 4-5 पॉइंट्स होते हैं, बिहेवियर समझने की कोशिश करनी है। फेसबुक, इंस्टाग्राम, यूट्यूब, लिंक्डइन या कोई भी प्लेटफॉर्म किस तरह से काम करता है। जी तो कमल सर क्या हम क्लोज कर सकते हैं? बिल्कुल बिल्कुल। ओके थैंक यू। तो मुक्ति सर थैंक यू, आज का जो हमारा सेशन था वो बहुत ही ज्यादा फ्रूटफुल था सर, एंड थैंक यू सो मच। आई होप कि सर आप हमारे साथ फ्यूचर में और भी हमारे साथ जुड़ेंगे, और भी अन्य टॉपिक्स जो है और भी अन्य सब्जेक्ट्स है। श्योर जी तो सर मैं उम्मीद करता हूँ कि आप आज का जैसा सेशन रहा, हमारा और सेशन आगे भी ऐसा कंटिन्यू रहेगा, आपके साथ और भी सेशन हमारा कंटिन्यू करेंगे। जी थैंक यू सो मच सर, आज का सेशन बहुत ही फ्रूटफुल था जैसे कि मैंने पहले भी बताया। और स्टूडेंट्स थैंक यू सो मच, आप हमारे साथ लास्ट तक जुड़े रहे, हमारे साथ बहुत सारी चीजें आप यहाँ पे आपने सीखा, हमने भी आज बहुत सारी चीजें यहाँ से सीखी। बहुत सारी चीजें ऐसी थी जो हमारी टीम मेंबर्स को, मुझे और पर्सनली मुझे भी बहुत सारी चीजें पता नहीं थी, जो आज
सर ने शेयर किया। तो मैं उम्मीद करता हूं कि आप सभी के लिए सेशन बहुत ही फ्रूटफुल रहा, बहुत ही अच्छा रहा, बहुत ही नॉलेजफुल रहा। एंड दोस्तों, मैं एक भी चीज उम्मीद कर सकता हूं कि आपने यहाँ पे जो भी पॉइंट सर द्वारा बताया गया, जो भी चीजें आपको नोट करने को बोला गया, वो आपने नोट किया। और दोस्तों, मैं आपसे एक बार रिक्वेस्ट करूंगा कि जो भी चीजें आपने यहाँ से सीखी, एक बार आप उसको गूगल कीजिए, इसके बारे में आप इंटरनेट की सहायता से, सोशल मीडिया की सहायता से इन चीजों को आप वहां पे सर्च कीजिए, उसके बारे में और अधिक नॉलेज लीजिए। क्योंकि आज का जो सेशन था दोस्तों, 1 घंटे का सेशन था। 1 घंटे में सर ने बहुत सारी चीजें कवर करने की कोशिश की, बहुत ही अच्छा सेशन था। पर कुछ चीजें मेरे ख्याल से आप उतना क्लियर समझ नहीं पाए होंगे, या कुछ चीजें जो आपको इंटरेस्टिंग लगी होगी, उस चीजों के बारे में आप और नॉलेज ले सकते हैं। सर ने बताया, सर का जो सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म, आप सर के साथ वहां पे भी कनेक्ट हो सकते हैं। तो मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा, सर से कनेक्ट होइए, अपने क्वेश्चंस सर के पास रखिए। आपने बहुत सारे क्वेश्चंस यहाँ पे भी पूछे चैट बॉक्स में, तो मैं कोशिश करूंगा कि सर के साथ आपका कनेक्शन सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पे भी हो। तो थैंक यू सो मच दोस्तों, एंड थैंक यू सो मच सर। मैं उम्मीद करता हूँ हम लोग फिर से एक बार जुड़ेंगे, फिर से हम इस चीजों को कंटिन्यू करेंगे। और दोस्तों, मैं उम्मीद करता हूं कि जो भी आगे वाले आने वाले एक्सपर्ट टॉक सेशन होंगे, इसी तरीके से आपके लिए फायदेमंद होंगे। वहां पे इसी तरीके से अलग अलग सब्जेक्ट्स पे, अलग अलग विषयों पे आपको अन्य जानकारियां दी जाएंगी, आपका नॉलेज बढ़ाया जाएगा। और दोस्तों, जैसा कि मैं आप समझ सकता हूं, मैं जान सकता हूं कि जो सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म है वो पहले के जैसा नहीं रहा होगा। आपके लिए काफी कुछ उसमें बदलाव आ गया होगा, आप उसको एक अलग तरीके से आप देखने लगे होंगे, आप उसको अलग तरीके से यूज करेंगे, करियर अपॉर्चुनिटीज के लिए यूज करेंगे, करियर ग्रोथ के लिए यूज करेंगे आप सोशल प्लेटफॉर्म्स को, चाहे वो डिजिटल प्लेटफॉर्म्स हो। तो दोस्तों, इसी बात को कहते हुए मैं आज का सेशन समाप्त करना चाहूंगा। थैंक यू मुक्ति सर, थैंक यू Thank टीम you so मेंबर्स, much. एंड थैंक यू स्टूडेंट्स। हम लोग फिर मिलेंगे दोस्तों। थैंक यू एवरीवन।